वेट ऑन दैट कि आप लोग 5-6 लोग हर 6 महीने में 7 महीने में एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, उसको कम दाम में खरीदते हो, मेकअप मेकअप लाली लिपस्टिक लगा के मस्त सजा धजा के उसको मार्केट वैल्यू पे आप बेचते हो। एंड ऑल ऑफ यू आर एक्सपर्ट। आप में से एक दो जने जो हैं वो रियल एस्टेट के ये मार्केटिंग में हैं और रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, और आप लोग खरीदना और बेचना दोनों अच्छी तरह से जानते हो, तो वहां पर ये बहुत इफेक्टिव रहता है। बाकी बिकॉज फ्रैक्शनल ओनरशिप का चैलेंज क्या है, ये दिस इज माय व्यू पॉइंट, आई कुड बी वेरी वेल रॉन्ग इन इट, बट फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ओके माय कैमरा इज ऑफ फॉर सो लॉन्ग, आई एम सो सॉरी। ओके, हाँ। सो फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ओके, वो चैलेंज ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रेगुलेशन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट that needs to be involved between all the parties. Okay. As of now, only if a corporate is bringing up a concept, a big corporate company is bringing up a concept, just like REITs. REITs is a form of fractional ownership. Okay. तो अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी रिलायंस या कोई बड़ा डेवलपर टाइप का जो डीएलएफ हो जैसे कोई कॉन्सेप्ट अगर वो लोग ला रहे हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप की, तो वो एक पॉइंट पे चलेगा। वरना तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं है ना, लॉज आर वेरी वेरी लाइक हाईली अब्यूज्ड लॉज है इंडिया के। ओके, कानून के लिए कानून की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तो आप अगर केस भी करोगे, किसी ने आपके साथ फ्रैक्शनल ओनरशिप में धोखाधड़ी कर ली, प्रॉपर्टी पे पोजेशन कर लिया, आप सालों साल तक उसका कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। तो उसमें ट्रस्ट लेवल जो है ना बहुत लो होगा, अनलेस So yeah, अनलेस one इट इज year. अ कॉर्पोरेट डूइंग इट जस्ट लाइक रीट्स। No. Connect. ओके, तो वो एक बड़ा Excuse me, चैलेंज sir. है। गाइज हुएवर इट इज प्लीज गो ऑन म्यूट। सो भानु, मन्नू, अमन तिवारी, प्लीज ऑन म्यूट। भाई सबको सक्षम म्यूट में डाल दो यार सबको। हाँ, ओके, सो वी हैव 79 people. I'm expecting 5-7 more people and then we'll start with the session exactly in next 3 to 4 minutes. The session will be on real estate. Aman, अपना सक्षम, start the recording please. यस सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। Okay. So we'll be starting the session, and the session is about real estate. Okay. And this fuck, यही होता है जब आपका थॉट प्रोसेस टूटा हुआ रहता है ना, ब्रोकन थॉट प्रोसेस के साथ आप कुछ भी बोलते हो। द सेशन इज अबाउट, इट इज अबाउट अ ब्लडी रियल एस्टेट बिजनेस, क्या बोल रहा हूं मैं। इट्स अबाउट रेंटल ब्रोकरेज। ओके, एंड रेंटल ब्रोकरेज इज वन थिंग दैट can literally give you a kickstart that you need in the business. And many people who fail in this business, and many people, I know so many people who are buried in the startup ecosystem of real estate, have started with a lot of hopes and went down the drain like a spider in the rainy season. Okay, how well you can relate with that example वो आपका प्रॉब्लम है, बट यस, समथिंग लाइक दैट। मेरा कहने का मतलब ये है कि रियल एस्टेट के साथ ना एक ऐसा रहता है कि यार आप जब रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो तो लोगों का ये रहता है कि सर मेरे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बेच के दो। अरे 50 करोड़ में कितने जीरो आते हैं पहले वो कल बता दो हमको। अच्छा, लेट मी चेक हाउ मेनी पीपल नो, हाउ मेनी पीपल नो 50 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। जस्ट टाइप द नंबर, लेट मी सी, वेरी क्विक। अल्ताफ, तू कमाएगा। My super boost is going to make that money. The first one to answer, 8. Okay, so there are 8 zeros in this. And if it took you more than 10 seconds, चलो 5 seconds तो मैंने ले लिया, if it took you more than 10 seconds to figure that out, buddy, start with rental. That's an indicator that you need to start with rental. Okay, now I'll do one thing is, this is completely unplanned, मैंने तो कुछ और ही सोचा हुआ था, but I saw Ayan and I'm telling you now boss, Ayan from Bangalore is a classic example of how you set up a right way business को, real estate business को,
कैसे आप सही तरीके से, सो आई थिंक ही स्टार्टेड, मेरा इनके साथ 1-on-1 10x मेंबर है हमारे, अयान इज अ 10x मेंबर। मैंने अभी उनको कैमरा, इट वाज नॉट प्लान्ड, इट्स जस्ट दैट आई सॉ हिम एंड देन आई, मतलब इज एब्सोल्युटली द राइट पर्सन इफ आई ट्राई टू रिलेट इट टू द टॉपिक। ओके, तो ब्यूटीफुल कपल, हस्बैंड वाइफ, बैंगलोर जैसे मार्केट में जॉब छोड़ के अपना बिजनेस चालू किया है। ओके, एंड दे स्टार्ट विथ रेंटल। गेम बहुत सिंपल है भैया, हमको तो रेंटल करना है। ओके, एंड बोथ ऑफ देम आर डूइंग रेंटल बिजनेस for some time, and gradually once they've set it up at the right platform and they're making enough money and the money is coming in consistently, is when they've decided कि now we need to play a bigger game. तो जो मैं अभी अयान से पूछ रहा था कि हाउ योर रिटेल बिजनेस गोइंग ऑन, और आपका रीसेल कैसे चल रहा है या प्राइमरी कैसे चल रहा है, एंड दे स्टिल प्लानिंग इट। तो जैसे अयान ने बोला कि अभी डेवलपर्स में शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ किन के साथ काम करना है और कैसे, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 months। Okay, so I'll just quickly bring in Ayan. I'll give him 5 minutes of this platform, okay, to share his story with you. I want you to just share your story to whatever extent you can. Okay, I don't want you to reveal any numbers, but yeah, if you can give a certain perspective of where you started, how you started, and where you stand as of now. Okay, it will be I think a great eye opener and a perfect platform to start the session. थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। दो अनप्लान्ड है तो कुछ है नहीं दिमाग में कि ठीक है कैसे बोले क्या बोले, सब रॉ होगा, अनस्क्रिप्टेड होगा, एब्सोल्युटली लाइक यू। सो तो बेसिकली कोविड के लॉकडाउन के बाद में मेरे को आई वाज जस्ट हसलिंग कि ठीक है कुछ करना है, राइट, एंड दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट ऑन फेसबुक अबाउट EXP ग्लोबल, जो अभी दीप भाई भी है हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन की, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ इट। बट वो लोग बहुत दबा के मार्केटिंग कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड लकीली उसके एक बहुत ही तगड़े सॉलिड रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो आप ही की तरह एक मेंटोर है, एक कोच है, दे ही यूज्ड टू ट्रेन रियल एस्टेट एजेंट्स। आई वुडंट बी टेकिंग हिज नेम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज आई डोंट फील इट राइट, because he has become very busy now and he is no longer taking trainings or coaching. He has cracked the code and he is doing much more bigger things in life. Anyways, तो उन्होंने तब ऐसा कुछ दिया था कि ठीक है लॉकडाउन में बैठे बैठे क्या करें, let's come into Zoom sessions and I will train you how to become a real estate consultant right from scratch. So he also started his own journey in the same way, and he helped us with the roadmap. So I was very fortunate enough to get a very clear short strategies on how to set up the business. And उसके बाद में किया फिर एक starting में उन्होंने challenge भी दिया था कि you have to take up a very small ticket size, make 30,000 rupees in the next 30 days time. This is going to be a challenge. He gave a very simple thing. Firstly, you need to have some properties. तो उन्होंने बोला था कि 20 properties आप लीजिए 30 to 50,000 rupees के price range में, and an area which is very close by to wherever you are staying currently. I picked up 2 areas, Koramangala and Indiranagar, which are one of the poshest areas in Bangalore. And वहाँ पे 20 properties हमने ली, and lead generation के लिए सारा हमने इसमें free portals में उसको post कर दिया. No subscription, no premium, nothing as such. All 20 websites, different websites, organically and all of that. From there, some engagement happened. It was very low at that time because we were just starting. But कुछ आए leads and उसमें से कुछ visits हुए. And I remember it was just 2 weeks or something like that. I had completed 5-6 visits, and 7th visit में मेरी deal close हो गई थी, and I had actually made 45,000 rupees from that, which was a remarkable achievement for a beginner who came with zero expectations. And I was freaked out कि boss ये क्या हुआ, 2 हफ्ते में 40-5 हजार रुपए। I was really surprised because I didn't expect that. मेरे को लगा था ठीक है 20 विजिट्स कराएंगे तो बात कुछ शायद आएगी, या फिर मेरे को कुछ सर को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे नेगोशिएशंस करने के लिए, बट आई क्लोज इट एनीवे, एंड दैट वाज अ नाइस थिंग। उसके बाद में थोड़ा 2-3 कैंसलेशंस हुए, एंड आई हैड सम अदर पर्सनल challenges because of which I couldn't continue at that point of time. तो वापस से मैं फिर जॉब में चला गया 2 साल शायद, आई वाज अवे फ्रॉम रियल एस्टेट, बट इट वाज गोइंग ऑन इन द बैक ऑफ द माइंड। एंड देन मेरे को लगा कि ठीक है अभी बस हो गया, अभी वापस से करना है। एंड देन आई केम बैक, आई टुक हिज गाइडेंस अगेन एंड आई स्टार्टेड मेकिंग इट। एंड आपको शायद मैंने बताया नहीं था, फिर 3-4 महीने रियल एस्टेट में किए, सेम सिर्फ रेंटल्स पे फोकस किया बिकॉज आई वांटेड टू मेक सम कैश फ्लो हियर। एंड देन आई टुक सम मनी एंड वेंट टू दुबई।
to work in Dubai's real estate market. And I went with the savings of almost 4-5 months, and I didn't plan it well. तो पूरा चौपट हो गया, मतलब वहां पे गया, कुछ हुआ, और लास्ट में I'll make it short, कुछ challenges हुए वहां पे, मैंने deals भी close की, पैसे भी कमाए, but something happened there because of which I had to come back. Okay, once I came back, एक plus point वहां पे ये मिला कि I spent around 5-6 months there, because of which my sales understanding was 10x. मतलब उससे पहले जैसे मैं सेल्स को ट्रेड किया करता था, रियल एस्टेट को समझा करता था, एकदम गेम चेंज हो गया। फिर वापस से जब मैं आया, आई वांटेड टू मेक इट टू प्राइमरी ओनली, बट पैसे नहीं है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय डेली एक्सपेंसेस एंड हाउस होल्ड, रोटी भी तो चाहिए ना, ब्रेड बटर भी तो चाहिए। सो आई मेड अ प्लान कि ठीक है बॉस, सिर्फ रेंटल्स करेंगे बट थोड़ा बड़ा करेंगे, लेट्स ट्राई टू मेक इट बिगर, एंड देन वंस दिस इज सेट, देन वी विल गो इनटू द सेकंड पार्ट। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल होते आ रहे हैं वापस आए हुए मेरे को। 1.5 साल में हमने ऑलमोस्ट अभी 60 डील्स क्लोज की है रेंटल्स की, एंड मोस्ट ऑफ द डील्स आर 90% डायरेक्ट, मतलब लैंडलॉर्ड भी हमारा है और टेनेंट भी हमारा है। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि बैंगलोर के मार्केट में, बिकॉज डिमांड इज वेरी हाई, landlords are not paying us 15 days of commission, so we are taking 30 days of brokerage directly from the clients. And the process is so simpler that initially I used to hustle, I used to source property by myself, I used to audit myself, I used to conduct the visits myself, and then I used to make the negotiations. But after a very long amount of time, now I have set up a network in such a way कि ठीक है, अगर एक एरिया में जा रहा है, and now I'm not working in 1 or 2 areas, I am covering a vast radius of some 20 kilometers of radius, and which is completely doing a east Bangalore का ये, because यहाँ पे एक एरिया को पकड़ के बैठने का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ज्यादा इन्वेंट्री होती नहीं है, एंड जो उस एरिया के डोमिनेंट प्लेयर्स हैं वो हमें इन्वेंट्री देते नहीं है, दे आर नॉट इवन इनटू शेयरिंग मॉडल, एंड वहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, राइट। सो कुछ चीजें हैं जिसको मैंने जो इस प्रोसेस में हमारी काफी हेल्प की है, वो लीड जनरेशन है। ऑफ कोर्स व्हेन वी टुक, पहले जस्ट डायल से स्टार्ट किया, फिर housing.com लिया। So housing.com has been a very good lead generation platform for us in terms of lead generation, ठीक है। तो उससे काफी तगड़े लीड्स आ रहे हैं, मतलब एवरी डे के बेसिस में 10-15 तो मिनिमम लीड्स आ ही जाते हैं, एंड विच एंड आवर क्लाइंट्स हियर आर आल्सो फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल विद अस, बिकॉज जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं अभी, that is an IT area, and यहाँ पे 90% of the people are like North Indians coming from the different parts of the country to work here in Bangalore's IT corridor, right? तो यहाँ के जो लोकल ब्रोकर्स हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपर्ली, तो उनका मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ही उतना अच्छा नहीं है। बट व्हेन पीपल कॉल अस, व्हेन दे टॉक टू अस, दे फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज वी आर ऑल्सो लिटरेट, वी आर, आवर कम्युनिकेशन इज मच मोर बेटर, एंड हम उन्हें हिंदी में भी अच्छे से बात कर लेते हैं, इंग्लिश में भी अच्छे से बात कर लेते हैं, एंड वी गिव देम एन अश्योरेंस दैट वी गिव देम अ गुड प्रॉपर्टी, राइट। तो वहां से क्लाइंट रिटेंशन हमारे पास काफी अच्छा है। अभी पूरे डिटेल्स तो नहीं, थोड़ा तो इतना तो बता सकता हूँ कि बॉस, अगर कोई क्लाइंट ने किसी एक प्रॉपर्टी देख के आए हैं, तो हमें वापस से फोन करके बोलते हैं बॉस, मैंने इस सोसाइटी में देखा है, आपके पास सेम यूनिट है क्या, अगर है तो मैं आपके साथ डील करना चाहूंगा, यू सीम टू बी अ वेरी नाइस पर्सन। सो दिस इज हाउ इट हैज बीन हैपनिंग at this stage of time. Things are so nice that today I don't have to go for every visit, I don't have to list any property, I don't have to do follow-ups, everything has been like structurally managed in a very professional way. So most of the things are getting automated, मतलब जब कोई requirement होता है तो I have a person who takes care of that, she's my partner only. So her duty is to do all the listings, and whenever I'm providing the details, एंड देन जैसे भी लीड्स आती हैं, देन फर्स्ट जो कन्वर्सेशंस होते हैं क्लाइंट के, शी विल टेक केयर ऑफ दैट, एंड शी विल schedule visits and give it to me, and I have one person who can take care of visits. So we are having a lot of convenience in that कि ठीक है, हर विजिट को मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। आई हैव पीपल, आई हैव सेट ऑफ नेटवर्क, थोड़े फ्रीलांसर्स के साथ भी मैंने टाई अप कर रखा है कि बॉस आप सिर्फ जाके प्रॉपर्टी दिखाएंगे, एंड क्लाइंट को भी मैं इनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि बॉस ठीक है, आप सिर्फ 2 प्रॉपर्टी देख रहे हो, 2 प्रॉपर्टी के लिए मैं 1 घंटा ट्रैवल करके आने वाला नहीं हूँ। आई हैव माय फील्ड एग्जीक्यूटिव, ही विल शो यू अराउंड द प्रॉपर्टी, इफ यू लाइक इट देन वी विल डिस्कस फर्दर। जब अगर उनको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, दैट्स व्हेन आई गो इनटू नेगोशिएशंस, टेक केयर ऑफ दैट एंड ट्राई टू क्लोज द डील। दिस डज नॉट हैपन एवरी टाइम दो। व्हेनेवर वी हैव सम बिग टिकट क्लाइंट कि ठीक है 40-50,000 प्लस का बजट है, 70-80,000 का बजट है, 1.5 लाख का बजट है, उन्हें हम पर्सनली अटेंड करते हैं। एंड पीपल व्हेनेवर आर वेरी कंफ्यूज्ड, हु आर न्यू टू द सिटी, जिन्हें लोकेलिटीज के बारे में पता नहीं है, तब हम पर्सनली जाके उनको अटेंड करते हैं, सो दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ।
I started in a position where I could not even afford buying a bike. I could not even afford petrol. 200 रुपए भी नहीं हुआ करते थे पेट्रोल के, ठीक है. And today, by the God's grace and a lot of hustle and work, I have a four-wheeler with the help of which I am able to travel, and everything has come directly from rentals, purely rentals, right? And I also have a driver who helps me out, and ऐसा है कि ठीक है हमारा ट्रैवल कभी क्लाइंट से देख लेते हैं. मतलब आई क्लियरली टेल माई क्लाइंट्स जनरली, बिकॉज जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसा है कि ठीक है दे आर लाइक फर्स्ट टाइम रेंटल्स, दे यूजुअली डोंट हैव व्हीकल टू कम्यूट एंड ऑल ऑफ दैट. तो वी टेल देम कि बॉस वी विल गिव यू अ पिक एंड ड्रॉप सर्विस फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट. एंड से अगर आप ओला उबर लोगे तो आपका टाइम भी जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा उसमें. भले हम एक काम करते हैं, पहली प्रॉपर्टी में मिलते हैं, वहां पर आ जाओ, एंड देन वी विल टेक यू 4-5 प्रॉपर्टीज. इसका हम 500 रुपीज कंसल्टेशन फी भी लेंगे, दैट विल कवर दिस थिंग. तो उसमें मेरा पेट्रोल का खर्च भी निकल रहा है. तो एंड उसमें क्लाइंट का भी विन विन सिचुएशन हो रहा है. एंड द काइंड ऑफ सर्विस वी आर गिविंग देम, I have got a 5-star rating for all the 50 transactions that we have done. Zero disputes so far, and whatever deals have been closed, everybody are happy, and a few people are in pipeline to buy the properties also. तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ठीक है अभी ऑफ कोर्स जिसको जो अभी रेंट के लिए आए हैं, in future some people would definitely want to buy, and they and here the clients that I have, whoever would like to buy from me, उनका ट्रस्ट लेवल एक 100% है. They have told कि बॉस ठीक है अयान हमारे पास है, we don't have to go to any other person, and I have like a 100% genuine client, so it's very easy for me to convert now. वो अलग बात है, ठीक है उनका क्लोजिंग टाइम फ्रेम शायद लंबा हो सकता है, चाहे वो 2 साल ले लें 4 साल ले लें, बट whenever they plan to buy, I am confident that they'll come back to me. So this was a little bit about myself, मतलब the journey that we have done. So इसमें एक चीज अच्छी ये है कि हमने सेल्स प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और कस्टमर फ्रेंडली रखा है. कि ठीक है चाहे वो मतलब फर्स्ट कॉल से पकड़ते हुए उनको प्रॉपर्टीज शेयर करना व्हाट्सएप में, आई ट्राई टू सेंड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ. सो बिकॉज उनको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप में मिलनी चाहिए, पिक्चर्स हो गए, वीडियोस हो गए, डिस्क्रिप्शन, लिंक, सोसाइटी का लिंक, एवरीथिंग, absolutely everything. You just have to come and close. So my closing ratio is very nice when we compare it to visits, because मेरे visits already बहुत ही precise pre-qualified हो रही हैं. राइट, ऐसा नहीं कि ठीक है आए उसको 4-5 दिखाया. स्टार्टिंग में किया करता था मैं, स्टार्टिंग में मतलब एक एक क्लाइंट को 10-10 घर दिखाते थे, फिर भी क्लोज नहीं होते थे. अभी वैसा नहीं है, हमारे विजिट्स बहुत कम है. इन एंटायर वीक आई माइट हार्डली डू 5-6 विजिट्स मैक्सिमम, बट वो 5-6 में 1-2 तो मिनिमम कन्वर्ट हो ही जाते हैं. तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है, and we give them a very good experience. And yeah, so वही है कि ठीक है वहाँ से सीख के आने के बाद में सेल्स के प्रोसेस के बारे में जो मैंने बताया कि ठीक है आई एम ट्राइंग टू मेक द प्रोसेस वेरी नाइसर, एंड तो थोड़ा बहुत सीखा हुआ है सेल्स की साइकोलॉजी, रीडिंग पीपल्स माइंड, people skills थोड़े डेवलप हो गए, because of which everything is smooth. So this was a little bit about how we have done. Yeah, Ayan, Mari journey is more interesting than I thought I knew. Okay. Genuinely, yeah. I mean, it's an eye opener. Let's have a Q&A, yaar, if you don't mind. It's absolutely abrupt. Okay. Let it be Ayan's session. Let it be for next half an hour. I want it to be an Ayan. मैंने जो सोच के आया था ना, मैं बोला this is better than what मैंने सोचा था. I think मेरे ख्याल से जो मैं सोच के आया था ना, मैं ना ट्रिक्स एंड ट्रेड्स लेकर आया था कि मैं ये बताऊंगा वो बताऊंगा. बट आई थिंक जो लोगों को चाहिए रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, खासतौर पे रेंटल के लिए, वो है सही मोटिवेशन. और व्हेन आई से सही मोटिवेशन, मतलब ऐसे नहीं कि आओ जुनूनी ये वो नहीं. सही मोटिवेशन इन द सेंस कि एक लाइव एग्जांपल कि यार ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ. करेक्ट. ओके. और वो जो है ना काफी हद तक जो है ना न्यूबीज के लिए मिसिंग है, क्योंकि आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, जो भी अगर आप किसी भी तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, तो उसका सबसे पहला कदम, उसका सबसे कठिन कदम होता है. डिजिटल हेल्पर म्यूट पे चले जाओ भैया. गुड इवनिंग आदित्य. म्यूट एवरीबॉडी, ऑन म्यूट प्लीज, ऑन म्यूट, ऑन म्यूट, ऑन म्यूट. ओनली अयान एंड मी. ओके. तो तो मैं एक मिनट. ओके सक्षम, जस्ट वन रिक्वेस्ट. Yes, sir. आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, कीप अयान इन द फोकस. अयान को पिन कर दो, Okay, sir. Okay. ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो विद अयान राइट नाउ. लेट अयान बी इन द फोकस, क्योंकि इतना सारा उसने बड़ा मोनोलॉग दिया है, विच इज अ ब्यूटीफुल मोनोलॉग दैट ही गेव.
Yes, और sir. अगर हमने उनको पिन नहीं किया तो फिर मतलब ही क्या है? Yes, sir. Yes. Okay. So I want to start with having a few Q&A rounds with you. Okay. जो जिसका जवाब मैं देने वाला था, बट आई थिंक इट इज बेटर अगर आप आपके व्यू पॉइंट से अगर वो जवाब आएगा, बिकॉज यू डन इट एंड इट्स वेरी फ्रेश फॉर यू। आई थिंक आप अभी 1.5 साल पहले कर रहे हो। और Correct. आपके बारे में एक अच्छी चीज ये है, जो मैंने आपके साथ जितनी भी इंटरेक्शंस करी हैं, वो ये है कि यू आर अ सिस्टम ड्रिवन पर्सन। यू बिलीव इन Absolutely. द पावर ऑफ सिस्टम, यू बिलीव इन द पावर ऑफ delegation with a right process and system. Okay. और यू नो के बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है अगर उसको सही तरीके से ड्राइव किया जाए। आई थिंक एट अ सर्टेन पॉइंट यू मे रीच टू अ लेवल जहां पे आप शायद महीनों महीने ऑफिस नहीं जाओ, पर आपका बिजनेस हो रहा है, you're generating revenue, and that all is possible if you set up a right system. बट आई थिंक ये जो है ना, काफी लोगों को बड़ी बात लगेगी कि यार ये तो सब पहुंचने के बाद करना है ना, या जो भी आपने अभी बहुत सारे स्टेप्स बताए कि गाड़ी खरीदी, ये सब करी, ये सब हो गया जब आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ सक्सेस मिल चुका था इसमें। ओके। बिल्कुल. आई वांट टू गो एंड स्टार्ट विद द अर्ली डेज, वेरी 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 अर्ली डे। I if you can you give me a vivid memory of day one? What was your day one like? Take 5 minutes, no problem. पूरा day one आप सोचिए और मुझे अपना day one बताइए। Okay. So थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है and some people might not like it because I also hated it at first. भाई मुझे अगर बताया बोरिंग ये होने गया वाला था. है ना, अगर बोरिंग होने वाला है ना, जिनके लिए बोरिंग होगा ना, एग्जिट एग्जिट कर देना। मैं नहीं बता नहीं. रहा हूँ, बिकॉज अगर ये बोरिंग होगा तो फिर तुम रियल एस्टेट के लिए नहीं बने हो। 100 बात की एक बात। अयान, ओवर टू Okay. यू। So my mentor told me a very simple thing कि जैसा आप हो, आप भी मतलब बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट वाले लोगों में शुमार होते हो. So you have also done big in real estate, so you know what it takes in long run. So the very first thing that I was told is not about अच्छा, real कैन वी estate. कीप इट हिंदी, बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड, मतलब वो, बिल्कुल ठीक है. सॉरी, हाँ इंग्लिश हाँ, नो मेरे को प्रॉब्लम. भी, मैं बिलीव मी गाइस, मैं ये तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं जो इंग्लिश बात कर रहा हूँ ना, तो वो इसकी वजह से नहीं है कि मुझे शो शाइनिंग करनी रहती है। मैं अपनी आधी लाइफ यूएस में निकाला हूँ, तो इंग्लिश जो है ना, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, वो इट्स लाइक वो नेचर में आ जाता है। इनफैक्ट मेरे लिए फर्स्ट टंग, मेरी 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 पहली भाषा इंग्लिश है, और सेकंड भाषा, भाई मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। ओके। बट मेरी लाइफ स्टोरी कुछ ऐसी रही है, तो उसकी वजह से हो रहा है। तो कभी अगर इंग्लिश निकल जाता है तो माफी रखो। ओके, माफी दे देना। पर जितना हो सके हम लोग हिंदी में कॉन्वर्जेशन करेंगे। ओके। यस। ठीक है. तो डे वन में मेरे को ये बताया गया था, फॉर्चुनेटली with whose mentorship I came into the real estate, and he has also done big in Bangalore's market. Okay, today he drives 2 Mercedes and 1 BMW. He stays in a 5 crore apartment, and he has built a wealth of more than 25 CR, I guess. Okay, and I was very fortunate enough to work in his office. तो सबसे पहला ये चीज बिगिनर्स के लिए मैं ये सजेस्ट कर पाऊंगा कि अगर आप कोई एक बिग शॉट ढूंढ पाओ अपने एरिया में जो बहुत ही अच्छा कर रहा है, आप उसका एक इंटर्न बन जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट. डोंट चार्ज एनी मनी. मतलब यू हैव टू फाइंड द राइट पर्सन ऑफ कोर्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है किसी भी आलतू फालतू बंदे के साथ आप काम कर रहे हो. वैसे नहीं, बंदा जो मतलब सोच का बड़ा है, बंदा जो आप खुद के साथ साथ आपको भी बड़ा देखना चाहता है, वैसे अगर कोई आप पकड़ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है. तो हमारे डे वन में हमें ये बताया गया था कि सबसे पहले अपने माइंडसेट के ऊपर काम किया. तो द डे वन दैट आई स्टार्टेड, तो मुझे वो पर्ल नाइटिंगेल का जो स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट का ऑडियो जिसके बारे में हम वीसी में बात कर रहे थे, तो बताया गया था कि वो आपको 30 डे का चैलेंज करना है कि हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहला काम, ब्रश करने से भी पहले 30 मिनट का वो वीडियो ऑडियो सुनना है आपको पॉडकास्ट का. बिकॉज वो आपका मतलब पूरा दिन स्ट्रक्चर कर देगा. नंबर वन. नंबर टू, उसके साथ में आपको विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस करनी है पॉजिटिव टॉक्स के बारे में. ठीक है कि आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल, आई हैव क्लोज्ड one rental transaction in the first 30 days, I have made or achieved 50,000 rupees in first 30 days. ऐसे आपको पहले mentally prepare होना चाहिए, because of which it will give you a lot of energy, because sales is a draining. तो बाद में क्या होता है कि आप बीच में अगर कुछ रिजेक्शंस हुई, ऑब्जेक्शंस हुई, डील कैंसिल हुई और व्हाटएवर, उसकी वजह से आप ड्रेन नहीं हो पाओगे. यू विल स्टिक ऑन टू द प्रोसेस. तो जो भी आपका नेक्स्ट 30 डेज होने वाला है, आप
किसी मेंटर के साथ में वो प्लान करो कि ठीक है कैसे होने वाला है, और फिर उसका पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस करो, तो वो बहुत ज्यादा आपको बूस्ट करेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप एक पहले रोड मैप बनाइए, बिकॉज दैट्स व्हाट आई मेड। तो मुझे ये बताया गया था कि आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी ढूंढनी है, ठीक है। ऐसे एक एक एरिया पकड़ो, 2 एरिया पकड़ो 5-6 किलोमीटर का रेडियस में, और एक टिकट साइज पकड़ो। ऐसे नहीं कि 10,000 का प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, 15,000 का प्रॉपर्टी ना। मिनिमम 30-40,000, यू कैन टेक अप टू 80,000, नॉट मोर देन दैट। उसके ऊपर भी मत लो, बिकॉज फिर उसके लिए लीड जनरेशन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो आपकी डील जल्दी क्लोज होगी, ठीक है। तो आप देखें कि आपके माइक्रो मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तब वो उस माइक्रो मार्केट में 2 BHK एंड 3 BHK इन डिमांड। तो मैंने 4-5 ऐसे Sir, can you repeat, please? प्रॉपर्टीज निकाली, एंड देन आई पोस्टेड इट ऑन ऑल द पोर्टल्स, मतलब सारे पोर्टल्स में, मतलब जो है यू नेम इट यू हैव इट, ओके। सब जगह मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट किया था, मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। बट अयान, कैन यू, सॉरी टू इंटरप्ट, कैन यू रिपीट, आपने प्रॉपर्टीज कहाँ से लाई? प्रॉपर्टीज मैंने सारे पोर्टल से ही किए थे, मतलब मेरे को ये बताया गया था कि यू डोंट हैव टू गो ऑन फील्ड ऑन डे 1। आप घर बैठो सारे प्रॉपर्टीज जो ओनर लिस्टेड प्रॉपर्टीज हैं पोर्टल्स में, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com, सुलेखा, कॉमन फ्लोर, वॉट, ठीक है। या फिर अगर आपके नेटवर्क में कोई है जो वेरी अनलाइकली है, ठीक है, तो ऑल द प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल ऑनलाइन इटसेल्फ। आप उन्हीं को उठाओ, उन्हीं के पिक्चर्स उठाओ, स्क्रीनशॉट्स लो, वापस उसी में डालो, या फिर आप ओनर से कांटेक्ट करो, ओनर से कांटेक्ट करो और पिक्चर्स आप व्हाट्सएप पे मंगवाओ उनके। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब ब्रोकरेज का सिस्टम ठीक था, तो हम उनको पहले ही बोला करते थे कि इफ एट ऑल यू नो द डील इज हैपनिंग वी विल टेक 15 डेज ऑफ ब्रोकरेज। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल यूज्ड टू अग्री, बट अभी तो नहीं कर रहे हैं बिकॉज डिमांड बढ़ गया है। तो आप देख लो कि अगर आपके माइक्रो मार्केट में लैंडलॉर्ड के साइड का 15 डेज कमीशन अगर चल रहा है तो आप बात कर लो, अगर नहीं चल रहा है तो इट्स ओके, आप बोल दो कि ठीक है मैं आपके साथ कुछ कमीशन नहीं लूंगा, बट वॉट एवर हैपन्स हम क्लाइंट के साथ डील कर लेंगे और डायरेक्टली आपको मिलवा देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जैसी आपके पास आती है तो आपके पास अच्छे प्रॉपर्टीज होने चाहिए। आलतू फालतू के अगर प्रॉपर्टीज हैं तो आप मत लो, चाहे आप रेंटल कर रहे हो या फिर रीसेल कर रहे हो या फिर प्राइमरी। आप सोचो कि अगर आपको वो वाला घर लेना हो उस प्राइस पॉइंट में, क्या वो आप लोगे? अगर आपके पास पैसे हो, अगर आपको उस एरिया में जाना है, आप इतने पैसे अगर स्पेंड कर रहे हो, इतना बजट लेके आ रहे हो, तो क्या आप पर्सनली वो घर ले पाओगे कि नहीं लोगे? अगर लोगे तो क्यों लोगे, अगर नहीं लोगे तो क्यों नहीं लोगे? सो ये जो पॉइंट है आपको ये आपके हर विजिट्स में अपने क्लाइंट्स को बताना है कि ठीक है दीज आर द प्लस पॉइंट्स एंड दीज आर द माइनस पॉइंट्स, बिकॉज ठीक है वो बाद में आते हैं हम। तो जैसे आपके पास अच्छे प्रॉपर्टीज होंगी थोड़े, आप उन्हें मार्केटिंग करना स्टार्ट करो। मैंने किया था सारे पोर्टल्स के फ्री ऑफ लिस्टिंग्स के पैकेज में, तो एक में एक दो ही किए थे, तो अलग अलग अकाउंट से किए थे 3-4 नंबर्स डाल के, तो उससे थोड़ा लीड जनरेशन आ रहे थे, दिन के 2-3-4 ही लीड्स आया करते थे। बट क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत हाई था और मतलब मोटिवेशन भी काफी हाई था, तो मैंने उनको एग्रेसिवली फॉलो अप किया। फॉलोअप इन द सेंस, तो फॉलोअप में भी एक सीक्वेंस हुआ करता है कि हमें ये बताया गया था कि डायरेक्टली कॉल मत करो, बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू कॉल अ पर्सन, आप मतलब वो कोल्ड कॉल के जैसा जो होता है ना, जिसमें मतलब वो सवाल कर रहा है और आप डिफेंस में हो, तो दैट्स नॉट अ गुड पोजिशन फॉर यू टू स्टे इन। तो अच्छा पोजिशन ये है कि आप उन्हें पहले व्हाट्सएप में डीएम करो कि थैंक यू बॉस, मतलब जैसे एक लीड आती है आपके पोर्टल की या फिर वेर एवर योर लीड इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। तो लीव अ वेरी स्मॉल मैसेज, ठीक है, हाई माय नेम इज अयान from XYZ Properties. Thank you for your inquiry on housing.com. Are you looking for a 2 BHK flat for rent in Indiranagar, for example? ठीक है, तो वो रिप्लाई करेगा यस। तो आपको एक सेट ऑफ सीक्वेंस होना चाहिए, तो हमें 6-7 क्वेश्चन ऐसे उनसे पूछने चाहिए। तो ये मैंने पूछे थे उनसे, तो वो लीडिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ में हो, यस में हो, बिकॉज वो सबकॉन्शियसली उसको यस 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 करके बोल के कन्विंस करेगा आपको सेल्स प्रोसेस में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो एक वो एग्जांपल दे सकते हो कैसे होते हैं वो सवाल? एब्सोल्युटली। सबसे पहला क्वेश्चन, हाय माय नेम इज अयान, क्यों? बिकॉज कोई भी अगर आपको कॉल करता है या फिर मैसेज करता है तो सबसे पहला सवाल करता है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और तुम्हें क्या चाहिए। तो ये पहला मैसेज में आपको एक आगे वाले बंदे के सारे चारों सबकॉन्शियस सवाल पहले ही आंसर कर देने। मेरा नाम अयान है, मैं XYZ प्रॉपर्टी से हूँ, आपने housing.com में मेरी इंक्वायरी डाली है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट दिखाया है, दैट्स व्हाई आई एम टेक्सटिंग यू आउट, और आपको क्या एक 2 BHK फ्लैट रेंट के लिए चाहिए। तो उसका जवाब आ जाएगा यस। तो वो सवाल नहीं पूछेगा, आपका जवाब दोगा। अच्छा सिचुएशन ये है कि बंदा आपसे सवाल ना करे, आप बंदों से सवाल करो और आप जवाब मांगो, सो यू विल बी इन अ गुड कंट्रोल, ठीक है।
तो जब वो हाँ करके बोलेगा तो उन्हें आपको देखना है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कॉल पे कर सकते हो तो कॉल पे कर लो, मैसेज पे करना है तो मैसेज में कर लो। तो आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछने हैं कि ठीक है, सबसे पहले कितने बेडरूम का घर देख रहे हैं, फर्स्टली फैमिली के लिए है कि बैचलर्स के लिए है। अगर फैमिली के लिए है तो कितने लोग हैं, बैचलर्स के लिए है तो कितने लोग हैं, सारे मेल हैं फीमेल है व्हाट्सएवर। समटाइम्स 3 BHK है, बैचलर्स देख रहे हैं तो 3 BHK में 2 बाथरूम चलेगा कि 3 बाथरूम भी चाहिए, कुछ और इंपॉर्टेंट है, फ्लोर कोई प्रेफरेंस है या फिर वास्तु का कोई प्रेफरेंस है, समथिंग लाइक दैट। एंड व्हाट्स द प्राइस रेंज दे आर लुकिंग एट। ओके, तो आप वो एक बार स्पेसिफाई कर लो और फिर पूछ लो कि कौन से एरियाज में चाहिए। माई मेथड ऑफ आस्किंग दम द एरिया इज, मैं उनको पूछता हूँ कि ठीक है आपने बता दिया कि आपको इंदिरा नगर में चाहिए, बट कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड वेयर इज योर ऑफिस लोकेटेड, वेयर डज योर वाइफ गो टू ऑफिस, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर इंदिरा नगर में आपकी सुटेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं आपको दूसरा भी दिला सकता हूँ। या फिर अगर आप शहर में नहीं नए हो और आपका ऑफिस कहीं और है और आप कहीं और देख रहे हो तो आई कैन एडवाइज यू फॉर अ बेटर लोकेशन और अ बेटर प्रॉपर्टी। ऐसा आप पूरा रिक्वायरमेंट समझ लो, ठीक है। ये भी पूछ लो कि उनको कार पार्किंग चाहिए क्या, बिकॉज हमारे यहाँ पे बिल्डर फ्लोर का कॉन्सेप्ट है, कई कई जगह ये नहीं होता है, कार पार्किंग होती नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। सो सेट ऑफ क्वेश्चंस, पेट है नहीं है एंड ऑल ऑफ दोस बेसिक क्वेश्चंस। तो जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई, आप देखो कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने इंक्वायरी की है क्या वो इसके हिसाब से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो पहले सबसे पहले वो भेजो, अगर नहीं तो आप देखो कि आपकी इन्वेंट्री की लिस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 20 प्रॉपर्टी ढूंढनी है एक प्राइस रेंज में, 2 BHK 30 to 40 सम 10 प्रॉपर्टीज, 3 BHK 40 to 60 10 प्रॉपर्टीज। तो ऐसे आप इन्वेंट्री बना के रेडी रखो कि जब आपके पास एक इंक्वायरी आए तो इमीडिएटली भेजने के लिए कुछ हो आपके पास, ठीक है। तो आप अपनी इन्वेंट्री के ग्रुप में देखिए, व्हाट्सएप में आपको पास सारे रेडी होना चाहिए इन अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन, मतलब पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए, इफ पॉसिबल वीडियो है तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। तो ट्राई टू कीप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देयर इटसेल्फ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि उनको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाए। थोड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है उस बंदे को विजिट में आने दो, बाद में हम पता करते हैं, बाद में हम बात करते हैं, बट रेंटल्स के लिए आई डोंट फाइंड इट वर्थ इट। नहीं, रेंटल्स के लिए एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम होगा वो, बिकॉज देन एंड देयर क्लोज होना चाहिए। एब्सोल्युटली वो विजिट आया, 2-3 विजिट्स में आपको क्लोज करना है, करेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए आपको कट डाउन कीजिए, राइट। एंड देन व्हाट हैपेंड इज, तो जैसी विजिट्स आपकी आप होती है देन हाँ सॉरी, रिक्वायरमेंट आया, रिक्वायरमेंट के बाद में यू विल सेंड देम प्रॉपर्टीज वॉट एवर यू हैव, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सोर्स करने की कोशिश करो। कैसे आप सोर्स करोगे, सब चीज ऑनलाइन अवेलेबल होगा, आप देख लो, अगर हाउसिंग.com में है, 99 मेकर्स है, मैजिक ब्रिक में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बॉस मेरे को इंक्वायरी हाउसिंग में आई है, तो अगर मैं वहीं से ढूंढ के देता हूँ तो क्या उसको पता नहीं चल जाएगा, नहीं, घंटा पता नहीं चलता, घंटा पता नहीं चलता, बिकॉज इतना ज्यादा प्रॉपर्टीज अवेलेबल होता है कि मतलब वी एज ब्रोकर्स वी विल समटाइम्स मिस आउट ऑन प्रॉपर्टीज दैट आर ऑनलाइन अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड मे बी ऑन टॉप, बट हम उसको ये नहीं देखते बिकॉज उन बहुत सारी, क्योंकि वो लिस्टिंग्स होती है ना, तो कस्टमर विल गेट कंफ्यूज, उनको पता नहीं रहता है, और अगर उन्होंने देखा भी होगा तो वो भूल चुके होंगे, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा इंक्वायरी डाल रखी है, बहुत ज्यादा उन्होंने सोर्सिंग की होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऑनलाइन ही देखा करो, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू सोर्स इट फ्रॉम नो ब्रोकर ऑल्सो, ठीक है। नो ब्रोकर के भी प्रॉपर्टीज निकाल के उसके ऊपर वाटर मार्क के ऊपर मैं अपना कंपनी का नाम या फिर कुछ हाइड करके उसको भेजता हूँ पिक्चर्स, एंड समटाइम्स पीपल आइडेंटिफाई कि ठीक है आई हैव ऑलरेडी सीन इट, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, देखा तो देख लिया, नो प्रॉब्लम। मैं ये नहीं चाहता कि बंदा अगर विजिट पे आए तो बोल दे कि मैंने ये ऑलरेडी देखा हुआ है, उसमें उसका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, मेरे को नहीं चाहिए। तो आपको सिंपल सी बात करनी है कि ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा, अगर उसने देखा हुआ है तो पहले ही बोल देगा कि मैंने देखा हुआ है, तो उसमें आपका टाइम भी बच गया, आप वही टाइम आप दूसरे क्लाइंट्स के लिए डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास एक रिक्वायरमेंट आती है, आप उन्हें मैचिंग इन्वेंट्री भेजिए, और बहुत ज्यादा भी नहीं, 4-5 अच्छे प्रॉपर्टीज, ऐसे प्रॉपर्टीज जो उसको देखते ही मतलब लगे कि बॉस ये प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसमें ये बताइए कि पहले 30 डेज में अगर हम बात करें, आपने आपकी पहली डील, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू कॉन्शियसली डिसाइडेड दैट अब मुझे यही करना, मुझे सिर्फ जी रियल एस्टेट करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। और जब आप अपने कोच के ऑफिस में ऑपरेट करना चालू किया, मेंटोर के ऑपरेट, कोच इज राइट नॉट द राइट वर्ड, आई थिंक मेंटोर इज द राइट। राइट ओके, जब आपने मेंटोर के ऑफिस में काम करना चालू किया, ओके, तो आपको वहां पे मॉरल सपोर्ट तो मिल ही रही थी, पर आप बिजनेस अपना ही कर रहे थे, और मे बी आप उसमें से कुछ उनको शेयर दे रहे थे, बट दे वर नॉट गिविंग यू एनी लीड्स और एनीथिंग लाइक दैट, दे वर ओनली गिविंग यू गाइडेंस, करेक्ट? एब्सोल्युटली पूरे गाइड्स, हाँ मतलब तो उन्होंने बताया था A+B=C, आप करो, मैं आपको गाइड करता हूँ, सारा आप ही को करना है, दैट वाज तो द राइट अप्रोच। हाँ, और ये चीज याद रखना
ये चीज याद रखना कि अगर कोई ये बोले ना कि जैसे मैं इसलिए आपसे पूछा क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए लोगों को कि अरे यार इनको तो शुरुआत में सपोर्ट मिल गई। नहीं, कुछ नहीं मिला। सिर्फ गाइडेंस। गाइडेंस मिला, ये रास्ते पे, ये देखिए रास्ता है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे चलना है। ओके, ज्यादा से ज्यादा एक आध दो गड्ढे आने वाले हैं, वो बचा दिए होंगे कि भैया देखिए आगे 200 मीटर के बाद ये वाला गड्ढा है, थोड़ा वहां से संभाल के जाना। ओके, बस उतना ही गाइडेंस मिला, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बाकी बंदे ने अपने बलबूते पे सारा बिजनेस खड़ा किया है। ओके, बिल्कुल। तो अब मैं चाहता हूँ कि 30 डेज का आपका फ्लो कैसे रहता है, 30 डेज में आपने कौन सी एक्टिविटी पे ध्यान दी, एंड लेट्स बी फोकस्ड ऑन दोज, ओनली दोज 30 डेज कि आपने उन 30 डेज में कौन सी एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस किया आपने, मतलब एंड व्हेन वाज योर फर्स्ट विजिट, आपकी पहली विजिट कितने दिन में हुई और आपकी पहली डील कितने दिन में? श्योर। तो जैसा मैंने बताया कि डे वन में मेरा टास्क था प्रॉपर्टीज फाइंड करना। तो डे वन ऐसा रहेगा कि सुबह उठे और पहले एफर्मेशंस किया, विजुअलाइजेशन किया, एंड अर्ल नाइटिंगेल का वो पॉडकास्ट कंप्लीट किया। उसके बाद में गोल राइटिंग सारा किया कि ठीक है मेरे को 30 डेज में इतना अचीव करना है, 1 ईयर में इतना अचीव करना है, ऑल ऑफ दैट। ठीक है। उसके बाद में सबसे पहली चीज थी कि मार्केट का सर्वे करना। ठीक है। मैंने कोरमंगला और इंदिरा नगर, जो मेरे दो अच्छे इलाके हैं, इसी पे फोकस किया। 2 एरियाज टू स्टार्ट विथ। ओके। आसपास में अच्छे थे। ठीक है। एंड फिर वहां से प्रॉपर्टीज निकालना, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। 20 प्रॉपर्टीज, तो आपको लिस्ट बनवानी है कि 2 BHK, 30 to 40K, 40 to 60K के 3 BHK, तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए। तो ये ऑनलाइन से ही निकाला। तो मेरा 1-2 दिन शायद, वो क्योंकि मैं बिगिनर था, मुझे 2-3 दिन शायद इसी में लग गया कि ठीक है प्रॉपर्टी सोर्स निकालनी है। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हमारे पास प्रॉपर्टी की पिक्चर्स है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तब ये था कि इतना वो, आज जितना रिस्ट्रिक्शन है 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक में कि ठीक है आप 10 से ज्यादा नंबर्स नहीं निकालते थे, तब उतना नहीं था वो। मतलब तब भाई निकाल अपन सकते। ने तो उसका भी रास्ता निकाल लिया, हाँ 10x में तो आपके उसका पास भी है, रास्ता नहीं। आप इनकॉग्निटो क्यों मोड में। हाँ। नहीं हाँ। मेरे भाई, यार वर यू नॉट देयर इन स्पर्शिस सेशन, ओ स्पर्शिस यस नहीं यस सेशन? यस, सर, करेक्ट। बाद में हाँ करेंगे बता उसकी दो। तो वाले में। बात। करेक्ट करेक्ट, राइट राइट, मैं भूल गया था। उसका भी जुगाड़ है, करेक्ट, आपने बता दिया है वो। ठीक है। भाई तो 10x में प्रैक्टिकली 3-4 रुपए में वो निकाल के दे रहा था, 3-4 रुपए भी नहीं, 1 रुपए 98 में निकल रही है प्रॉपर्टी। हाँ मैं हाँ, करेक्ट करेक्ट। किसी ने 16 प्रॉपर्टी निकाली थी 10 रुपए अरे से, वाह। तो अब काउंट कर लो। वाह। मैंने निकाली 1 रुपए 6 पैसे की। हाँ, तो बढ़िया है भाई। दैट्स इट या। ठीक है ठीक सर, है। लाइन पे आए, लाइन पे। सर कंटिन्यू। हाँ ठीक है। तो आज तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, मतलब प्रॉपर्टी फाइंड करने के, तो वो बहुत बड़ी बात है नहीं, मतलब अगर आप करना चाहो तो बहुत आसान है। ठीक है। तो मैंने तब वो किया, 3-4 दिन उसमें लग गए। एंड उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के लिए वो सारे प्रॉपर्टीज डिटेल्स के साथ में, तो उसको भी मैंने स्ट्रैटेजिकली प्लान किया था। ऐसा नहीं कि मतलब 30,000 की प्रॉपर्टी है तो उसको मैं 35 में अगर कर रहा हूँ तो उसमें लीड्स नहीं आएगा। 30 को मैं 28+2 मेंटेनेंस करके डाल देता था फॉर एग्जाम्पल। तो वो बुक था पोर्टल्स का। ठीक है। तो वैसे थोड़े स्ट्रैटेजीज मैंने तभी इंप्लीमेंट कर दिए थे। तो जो 20 प्रॉपर्टीज मैंने 20 लिस्टिंग्स की थी इन 20 डिफरेंट वेबसाइट्स। एंड यूट्यूब में भी वीडियो डाला हुआ था, इंस्टाग्राम में भी वीडियो डाला हुआ था, वहां से भी रिस्पॉन्सेज आ रहे थे। ठीक है। उसके बाद में थोड़े लीड्स आना चालू हो गए, मतलब हर दिन का 2-3 ही लीड्स आ रहे थे डिस्पाइट ऑफ सो मेनी लिस्टिंग्स। ठीक है। बिकॉज मैंने सारा फ्री में किया था, मैंने कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज द आइडिया इज, तब तो पहले पैसे नहीं थे यार। सेकेंडली ये था कि ठीक है पहले इससे कुछ कमाते हैं, लेट मी जस्ट बिल्ड अप सम कॉन्फिडेंस, फिर री इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। ठीक है। तो वैसा करिया। एंड देन लीड जैसे ही आई, लीड को कैसे बात करना है, क्या बात करना था, उसके बारे में थोड़ा रोल प्ले ऑलरेडी कर रखा था। मतलब अब हमारे ने अच्छी ट्रेनिंग दे रखी थी। ठीक है। एक बंदे को बिठाओ, एंड उन्होंने अपने साथ नहीं किया था, उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको बोल रहा हूँ, आप किसी भी दोस्त को पकड़ो, रिश्तेदार को पकड़ो, कोई फैमिली मेंबर को पकड़ो, कॉल पे बात करो। वो कॉल पे कर रहा है तो कैसे आप करोगे, टेक्स्ट कर रहा है तो कैसे करोगे, सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। आप यार फ्रीक दिस आउट। गाय सीम्स टू बी रियली अमेजिंग, आप उसके प्लीज ऑफलाइन में मुझे नाम भेज दो, आई एम श्योर उनका इंस्टा अकाउंट भी 100%। रहेगा, आई लव टू हाँ जी बिल्कुल। लर्न मोर फ्रॉम बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या है, सर मी ऑल्सो सर, मी टू गाइस। सर। म्यूट प्लीज, फ्लो मत तोड़ो यार, यार आप लोग मतलब डोंट रिक्वेस्टिंग यू, डोंट। प्लीज दिस इज, हाँ एंजॉय द कॉन्वर्जेशन, बीच में जंप मत करो, नो मैटर हाउ मच यू आर कंपेयर। एक काम कर यार, रुक जा। सक्षम, हाँ लोगों को, गाइस नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट इट्स वेरी यस सर। इंपॉर्टेंट कि स्पीकर का फ्लो टूट जाता है, एक कॉन्वर्जेशन चल रही है, एंजॉय करो उस कॉन्वर्जेशन को। सक्षम, पहले तो सबको परमानेंट म्यूट पे डाल और उसके बाद हम ओके दोनों को सर। अनम्यूट कर, ताकि कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना कर सके।
ओके सर। और उनका ये है कि अभी उनका कोचिंग चल भी नहीं रही है, मतलब अगर मैं नाम भी बता दूं तो ट्रेन निकल गई है, अभी वो कोचिंग और मेंटरशिप नहीं कर रहे हैं, तो बताने का भी फायदा है नहीं अभी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जो भी है हम यहाँ पे तो शेयर नहीं, कर रहे इट्स नॉट हैं। अबाउट, नो, इट्स नॉट इवन अबाउट दैट। आई मीन मेरे हिसाब से ऐसा है ना आपका कि ज्ञान पर्सपेक्टिव मैं हर समझ जगह गया, मैं मिल जिसको रहा के है। लिए बोल रहा हूँ। हाँ, ज्ञान जहां से मिले ना यार, लपेटो। मैं तो खुशी खुशी उनके साथ बात करके, मैं तो मतलब यार ज्ञान तो यहाँ पे भी मिल रहा है, मुझे भी ज्ञान मिल रहा है यार आपसे। ठीक। ओके, जहां से मेरा उसके लिए वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि नहीं नहीं मेरी कम्युनिटी को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मैं तो खुला नहीं ना, मेरे को करता हूँ। पता चलेगा, और उनकी अगर वीडियोस होंगे मैं वीडियोस भी शेयर कर दूंगा कि ये भी भाई देखो। ओके, क्योंकि ज्ञान है ना, उसके नॉलेज के ऊपर ना किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल। ये नॉलेज वाला सबके लिए ना, अवेलेबल होना चाहिए। ये वाला विनिंग माइंडसेट होता है कि मतलब शेयर करो तो बढ़ोगे, तो आपका माइंडसेट एकदम मैच करता है बॉस, इसीलिए मतलब आप भी सक्सेसफुल हो और दूसरों को भी सक्सेसफुल बना रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली नहीं बहुत आपको भी मैं अच्छा ये करेगा। एनीवेज, लेट्स कम बैक। तो हम्म, क्या बोल रहा था यार मैं, हाँ, तो पहले हमने रोल पे प्ले कर दिया था, क्योंकि तब ज्यादा काम नहीं था ना, आज जितना मैं हम्म, बिजी उतना मैं नहीं था तब, ठीक है। क्या ही काम था, ठीक है, पोस्टिंग्स ऑलरेडी कर रखी थी, लीड्स का बस बैठे बैठे इंतजार करना था, करेक्ट। तो हम्म, ऐसा नहीं था कि मतलब हम बाहर जा रहे हैं, सारा घर पे बैठ के, आई एम नॉट इवन गोइंग टू ऑफिस, घर पे बैठ के कर रहे हैं सारा, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए ऐसा नहीं कि ठीक है आपको कहीं पे जाना है, नथिंग एज सच, घर पे बैठ के काम करो, बट फोकस्ड तरीके से। तो हमने रोल प्ले किया था कि ठीक है अगर क्लाइंट से बात करनी है तो किस तरीके से बात करोगे, तो हमें बता दिया गया था कि ठीक है फोन पे कैसे बात कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, क्या क्वेश्चंस होंगी, कितनी लंबी वो कॉल होगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने उससे थोड़ा रोल पे एक 10-15 कॉल्स कर लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, एंड वो थोड़ा सच में हेल्प किया मेरे को। बिकॉज यार आप नया काम कर रहे हो, मैं नया बंदा हूँ, काफी ज्यादा नर्वस हूँ, मतलब मैं लिटरली शिवर कर रहा था अपने फर्स्ट कॉल में एंड अपने फर्स्ट विजिट में भी। आई वॉज रियली फ्रीक्ड आउट, मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस था अपने फर्स्ट विजिट में। आज तो मैं ऐसे कर दूं, हम्म, बट दैट वाज कम विद अ लॉट ऑफ ये, ठीक है। तो वैसे, कॉन्फिडेंस। एंड इवन लाइक दिस अप्लाइज सेम फॉर द कंटेंट क्रिएशन आल्सो। सो वेरी फर्स्ट वीडियो में आप शायद फ्रीक आउट हो जाओगे, बट नवीन भाई को देखो, उनको 10 सेकंड लगेंगे एक वीडियो बनाने में अभी, मतलब प्रिपेयर हिमसेल्फ, राइट। सो इट हैपेंस। तो नहीं नहीं नहीं, मुझे आज भी रिपीटेशन, 2 घंटे लगते हैं, बिकॉज मुझे मालूम है अच्छे वीडियो के लिए अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कैमरा के फ्रंट में आने के लिए बेसिकली, हाँ। Okay. आई मिस्ड यू, आपने कुछ बोला अभी, आई मिस्ड यू। Okay, so I think for some reason मेरा Bluetooth disconnect होके it has come back to this. Okay, so I was saying, hold on a minute, let me just try to go back to my. Okay, my son is sleeping in the background. और कमरे में सो रहे हैं, तो I want to have a conversation on the Bluetooth only. सॉरी, हाँ, नाउ इट्स गॉन बैक। आर यू एबल टू हियर मी? हाँ परफेक्ट, ओके, ठीक है। ओके। हाँ। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि रोल प्ले अगर कोई कर सकता है, अब हमारे पास तो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, आप 10x वीसी में आ जाओ, वीसी में रोल प्ले कर लो, तो काफी हम्म, इनसाइट्स मिलेंगे वहाँ पे ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो रोल प्ले से काफी हेल्प मिली थी, तो कॉल्स थोड़े कॉन्फिडेंटली गए थे। एंड उसके बाद में शायद एक हफ्ते में ही मेरे करीब 10-15 क्लाइंट्स हो गए होंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसके बाद में बहुत ईजी हो गया था। तो मैंने उनको सारे, पहले तो प्रोसेस तो मैंने समझा दिया ना कि जैसे आपकी लीड आती है, हाँ। हमने अच्छा, उनको। मैं बता रहा था कि जो आप बोल रहे थे ना कि आप फर्स्ट विजिट में बहुत शिवर कर रहे थे, तो उसका ना मेरे लिए भी बहुत ये एक्सपीरियंस होता है। तो उसको किल करने के लिए मैं पता है क्या करता हूँ, मैं अपनी पास्ट लाइफ की तरफ देखता हूँ। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आज कोई 20-25 साल का है, ओके। तो मैं जब मेरा पहला विजिट था तो मैं बोला, यार नौकरी नहीं आती थी, नौकरी कर लिया। और मैं हर कोई भी नई चीज करने जाता हूँ ना, तो मेरे सबसे बड़ी डील जो पहली हुई थी उसकी मीटिंग में मैं जा रहा था ना, तो मैं बहुत नर्वस था। और फिर मैंने यही चीज एक्टिविटी करी थी कि यार देख, ऐसा है कि ओवरऑल इतने की ट्रांजेक्शन्स मैं कर चुका, ठीक है। ये भी वही घर है, बस वैल्यू अलग है। ये भी वही लोग हैं, ये वैल्यू। तो मैं ना अपने आप को ये अफर्मेशंस दे के ना मैं नॉर्मलाइज कर देता था कि जैसे फॉर एग्जांपल नया बिजनेस चालू किया, फर्स्ट फर्स्ट कॉल पे जा रहे हो आप, पता नहीं क्या बोलेगा। नहीं, मैं वो चीज नहीं करता था। मैं क्या ही बोलेगा यार, 4 सवाल पूछने हैं, 4 सवाल पूछूंगा, 4 जवाब मिलेंगे, मिलेंगे तो अच्छे होने हैं, वर्स्ट केस में क्या होगा, मना ही कर देगा और क्या, दूसरे के पास चले जाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात यार, मैंने लाइफ में अब तक जो भी करा है ना, यहाँ तक पहुंचा हूं ना, तो इसके आगे भी पहुंच जाऊंगा। ये वाला सेंटेंस मुझे बहुत हेल्प करता है कि यार
अब तक तो ठीक ठाक ही लाइफ कटी है, अब तक कर लिए है ना, आगे भी कर लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। ये नहीं हुआ तो अगला होगा, अगला नहीं हुआ तो उसका अगला होगा। तो ये वाला जो रीएफर्मेशन में अपने आप को बोलता था ना कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर दिए, क्या आप ओवर एंजाइटी से जब आप गुजर रहे हो, किल कर देता है यार, मतलब इतना स्मूथ कर देता ना, आपको डर ही नहीं लगता, आपको रिजेक्शन का डर खत्म हो जाता है, बिकॉज नाउ यू नो कि ठीक है ना, दूसरा ढूंढ लेंगे। करेक्ट, यस, एब्सोल्युटली बैक परफेक्ट बैक टू। जी। तो एक हफ्ते के बाद में शायद मेरा जो फर्स्ट, तो मैंने कुछ ऐसे ही सैटरडे संडे को ही कुछ चालू किया था, और नेक्स्ट सैटरडे को मेरा पहला विजिट हुआ था, ठीक है। और उस विजिट से पहले मैंने उस क्लाइंट को सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे भेज दी थी, पिक्चर्स एंड डिटेल्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसमें मेरे को थोड़े अच्छे स्मार्ट पॉइंट्स बताए गए थे, जो आते आते थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गए हैं। उससे पहले ये था कि कॉल पे जब वो विजिट पे आने वाला है, उसको बोलना है कि ठीक है बॉस, हम 10 बजे पे इस लोकेशन पे मिलने वाले हैं। एंड अब तक मैंने सारे डिटेल्स उनको राइटिंग में भेज दी है, बट मैंने उनको लोकेशन की लिंक नहीं भेजी, बिकॉज इस प्रोसेस में हो सकता है कि वो बाईपास करके चला जाए। उससे पहले मैंने ओनर को भी बता रखा था कि बॉस, हमारा एक क्लाइंट आने वाला है, अगर वो फाइनलाइज करते हैं तो आप हमें 15 डेज का ब्रोकरेज देंगे। और इसका कॉन्फर्मेशन हमने व्हाट्सएप पे ही ले लिया था फ्रॉम द ओनर पॉइंट कि काइंडली प्रोवाइड योर एक्सेप्टेंस टू प्रोसीड फर्दर विद द विजिट। तो वहां पे उन्होंने और अग्री किया ये है। बहुत जरूरी, दिस इज वेरी गुड, सॉरी सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। बहुत बहुत तगड़ा पॉइंट है ये, ठीक है। कि आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है और वो डील हो गई तो आप पीछे रह जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला है कि लोग इतनी मेहनत अगर फटती है लोगों आप, की बोलने में पैसे के बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको डरना नहीं है बेशक। मतलब मैं बहुत डरा हुआ था, मेरी फटी हुई थी यार बोलने के लिए, बॉस कहीं फोन काट ना दे। एंड ही वाज लाइक कंफर्टेबल, या व्हाट्स न्यू इन दैट, बिकॉज पीपल हैव हैबिट इन गिविंग। तो उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि बॉस ये कर रहे हैं, ठीक है। आजकल वो यार, आप देखो, मतलब मुझे ये समझाया गया था कि आप छोटी सी डिलीवरी भी लेते हो तो उसमें सिग्नेचर करके देते हो, करेक्ट। आप एक छोटा सा, मसलन आप इसे जाओ हॉस्पिटल जाओ, एक छोटा सा फॉर्म कर दो, इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कंसेंट फॉर्म होता है कि बॉस आपकी हम्म, जान के ऊपर रिस्क है ना। एवरीबडी मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस। हम्म, कभी कभार कोई ऐसा ड्रग मिल जाता है, वो देते हैं डॉक्टर्स के, ठीक है हम ये ड्रग देंगे, इसका कुछ साइड इफेक्ट होगा तो यू माइट इवन लूज आउट ऑफ योर लाइफ, बट अगर वो इंपॉर्टेंट है, वो आपसे कंसेंट साइन लेते हैं, है ना। क्यों? बिकॉज उनको उनकी तरफ से कुछ रिस्क लेना नहीं है, एंड बंदे बेझिझक साइन करते हैं बिकॉज उनको जरूरी है, दे नीड हम्म, इट। नेगोशिएशंस में यही होता है, एक बंदे के पास पावर होगी, एक बंदे के पास नीड रहेगी। इस ट्रांजैक्शन में आपके पास पावर है, आपके क्लाइंट को नीड है, तो आप जीतोगे इसमें, ठीक है, डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो वहां पे मैंने ओनर को बता दिया था कि बॉस, अगर ये ट्रांजैक्शन होता है तो 15 डेज का ब्रोकरेज लगेगा, आप इन्फॉर्म करोगे कि नहीं। मैं आपको जनरली हम्म। इनफॉर्मल बोलता हूँ, बट वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड मैसेज था, प्रोफेशनल मैसेज था, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। ये हो गई बात। कैन उसके यू बाद सेंड, क्या आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देंगे, तो वी कैन डेफिनेटली, सेंड इट एज एन एग्जांपल, मैं ग्रुप्स में सबको शेयर कर दूं। तब वो काफी डिफरेंट था, बट अभी मैंने एक लॉ कंसल्टिंग फर्म को, मतलब एक एडवोकेट के साथ में एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी बना रखा है। थोड़ा डरावना भी है, होना भी चाहिए, एंड आप अपने हम्म, हिसाब से उसको एडिट कर लो, ठीक है। ऐसा है कि ठीक चलेगा। है, मेरे 2-3 बाईपासेस हुए हैं, और 2-3 बाईपासेस में भी मैंने पैसे निकाले हुए हैं, डिस्पाइट ऑफ द पर्सन हैविंग जीरो इंटेंशन ऑफ गिविंग मनी। जीरो इंटेंशन था, वो मतलब दौड़ते हुए उसने वो पैसे दिए। मैं बताता हूँ इसके बारे में बाद में, इसके बाद में, ठीक है। हम्म, तो ओनर का कॉन्फर्मेशन मिल गया, उसके बाद में क्लाइंट से हम बात करेंगे, बॉस ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे को बताया गया था कि आप प्रोसेस को सिंपल रखो, ऐसा नहीं कि घुमा घुमा के बातें ना करो, घुमा घुमा उसको कहीं बहुत दूर बुलवा के कहीं और मत ले जाओ, ठीक है। एंड हमें उन्हें कभी भी प्रॉपर्टी का लोकेशन नहीं भेजना था। आजकल क्या है, अगर आप हाई राइज में हो, सोसाइटी में हो, तो तब चल जाएगा, बट मैंने काम बिल्डर फ्लोर में किया है, जहाँ पे बाहर हो सकता है कि ओनर ने टू लेट का बोर्ड डाला हुआ हो, है ना। अगर वो बोर्ड डाला है, उसका नंबर उन्होंने ऑलरेडी एडवर्टाइज कर रखा है, तो आप डील में पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो आपको हमें बताया गया था कि तुम्हें फोन करना है, क्लाइंट को बोलना है कि बॉस ठीक है, इतने बजे हम मिल रहे हैं, यहाँ पे मिलेंगे। 3 प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, 1 2 3, जो हमने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप में भेज रखी है। मैंने 6-7 भेजे थे उसको, 6-7 में से उसने 3 शॉर्टलिस्ट की है कि मेरे को ये 3 पसंद आ रहे हैं, मेरे को ये सिर्फ 3 देखना है, इसमें से मैं कुछ पसंद कर लूंगा, ठीक है। एंड वो आ रहा था विजिट पे, एंड क्या बोल रहा था, आने से पहले मैंने उनको बता दिया कि मैं आपको व्हाट्सएप में एक मैसेज भेज रहा हूँ, दैट विल ऑल्सो मेंशन आवर ब्रोकरेज टर्म। उन्हें क्लियरली बता देना है कि बॉस ठीक है, अगर आप ये डील फाइनलाइज करते हो तो 30 डेज का ब्रोकरेज एप्लीकेबल रहेगा, आर यू ओके विद दिस। हमें फोन पे लेना है, मैं उसको रिकॉर्ड भी कर रहा था, ठीक है। ही वाज लाइक हम्म, यस, आई एग्री टू पे यू द ब्रोकरेज। तो मैंने उनको बोला कि बॉस ठीक है, आई वर्क फॉर अ रियल एस्टेट कंपनी, सो वी हैव अ पॉलिसी ऑफ टेकिंग दिस इन राइटिंग ऑन व्हाट्सएप।
So please, I'm sending you the appointment confirmation message on WhatsApp. Go through that. It will also mention our brokerage term, and then we will go ahead with द विजिट. तो उसमें व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज मिलेगा कि ठीक है, आई एग्री विथ योर टर्म्स एंड कंडीशंस. उसके बाद में मैंने उनको लोकेशन भेजा. जब तक मेरे पास आज भी जब तक एक क्लाइंट का कोई रिटर्न कॉन्फर्मेशन नहीं आता है, डाक भी उन्होंने मेरे को पर्सनली भी क्यों ना मिला हो, अगर वो मेरे ऑफिस आके मिल के गए तब भी मेरे को व्हाट्सएप पे चाहिए. अगर उन्होंने फोन पे भी बात की है, वट एवर इट इज, इवन इफ इट इज अ रिपीट क्लाइंट, आई स्टिल डू इट. बिकॉज अभी आप 50 ट्रांजेक्शन करोगे, 50 में से 48 पीपल आपको पैसे दे देंगे. 2 बड़ी डील्स ऐसे होंगे जहां पे आप पीछे रह जाओगे, तो वो 2 टाइम पे आपको सपोर्ट करेगा. ठीक है, ये आपको याद रखनी है. तो विजिट्स हुए, उसका फीडबैक था एंड ऑल ऑफ दैट. आई वाज वेरी नर्वस. तो मैं मतलब टाइम के आधा घंटा पहले पहुंच गया. उसको 11 बजे बुलवाया था, मैं 10:30 से वहीं पे देख रहा हूँ कि ठीक है, मेरे को क्या करना है ऑल ऑफ दैट थिंग. मुझे ये भी बताया गया था कि प्रॉपर्टी को अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो अगर ठीक है अच्छी कंडीशन में नहीं है, लाइट्स काम नहीं कर रहे हैं, पावर ऑफ है, या फिर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, या अगर वो फर्निश्ड है तो बहुत ज्यादा क्लैटर्ड अगर है, तो लोगों को पसंद नहीं आता. फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन. तो आपको इंप्रेशन अच्छा करना है. तो मैं उसको, वो खाली प्रॉपर्टी थी तो मैं उसको रेडी करने में, स्टेज करने में लग गया. विंडोज खोल दिए, फैंस ऑन कर दिए, तो ताकि ब्रीज अच्छी आए, फील अच्छी है. मैं एक एयर फ्रेशनर भी लेके गया था ताकि उसको डाल दूं तो अच्छी फील आए उसको. ठीक है. तो ऐसा कुछ किया था, बट फर्स्ट डील क्लोज हुई नहीं बिकॉज ऑफ सम रीजन उसको घर पसंद नहीं आया था शायद. ठीक है, ऐसे चलता रहा. एंड मैं शिवर इसलिए कर रहा था कि मैं डर रहा था कि ठीक है, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछे, क्या ये कर दे. एंड मैं बाई हार्ट कर रहा था कि इसका रेंट यहाँ पे इतना है, डिपॉजिट इतना है, इतने महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ठीक है, इतना मेरे को पता था बिकॉज मुझे बता दिया गया था. अक्सर लोगों को पता नहीं होता ये, तो आपको वो पहले मार्केट नॉलेज एस्टैब्लिश करनी है कि ठीक है कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या टर्म्स होंगे एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स. ठीक है, तो वो मुझे पता नहीं थे. तो फर्स्ट डील में वो आके बोल रहा है, वो सोसाइटी का नाम उन्होंने बोला, और उसने बोला कि बॉस आप तो यहाँ पे ज्यादा कोट कर रहे हो, 30,000 आप यहाँ का रेंट बोल रहे हो. पीछे वाली जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी का नाम तक मेरे को पता नहीं था. वहां पे तो मैंने 25,000 में सेम इससे बड़ा वाला फ्लैट देखा है, आप मेरे को चूना लगा रहे हो. दिस वॉज द एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट दैट माई वेरी फर्स्ट क्लाइंट हैड गिवन मी. बट आई फ्रीक्ड आउट. मैं डर गया, मैं एकदम ब्लैंक हो गया. मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया. आई वॉज वेरी साइलेंट. मेरा चेहरा उतरा हुआ था. आई वॉज शिवरिंग. आई वॉज लाइक, वो पहचान गया कि बॉस ठीक है. उन्होंने बोला कि आप नए हो क्या काम में. मैंने बोला कि हाँ बॉस, मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा. दैट वाज अ सिंपल थिंग एंड आई केम बैक. एंड वो नहीं हुआ. फिर वापस आए, डिस्कशन हुआ मेंटोर के साथ में, ये हुआ एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. उन्होंने थोड़ा टिप्स दिए. उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप जिस माइक्रो मार्केट में काम कर रहे हो, आपको उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए. बस आप अगर एक फ्लैट बेच रहे हो, रेंट पे चढ़ा रहे हो, तो अगर इसका ये रेट है तो आपको पता करना है कि इसमें प्रीवियसली क्या रेंट था और आसपास में क्या रेंट चल रहा है. बिकॉज अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शंस हो, तो ऑब्जेक्शंस आने से पहले आपके पास उसके आंसर्स रेडी होने चाहिए. इन एंटायर सेल्स प्रोसेस, नवीन जी नोज दिस वेरी वेल. चाहे आप सेकेंडरी बेच रहे हो, प्राइमरी बेच रहे हो, लैंड बेच रहे हो, वट एवर इट इज. ठीक है, तो प्राइसिंग के लेके तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शंस आएंगे ही. तो ऑब्जेक्शंस के लिए आपको पहले से ही रोल प्ले करना है. ठीक है, जैसे कि अगर वो बोले कि यार बहुत महंगा है, तो आपको बोलना है कि बॉस ठीक है, आपको क्यों लगता है कि ये महंगा है. तो आप जवाब मत दो, आप वापस से उनसे क्वेश्चंस करो. क्वेश्चंस करके आपको पूछो कि लेट हिम जस्टिफाई द प्रोसेस. बोले कि ठीक है, अगर बाजू वाली सोसाइटी में इससे कम में मिल रहा है, तो आपको देखना है कि क्या वैल्यू ऐड है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, जिसकी वजह से इसका रेंट ज्यादा है. आप बोल सकते हो कि यार उसके पीछे नाला है. What would you would have said now? I'm sure आपने ये चीज जो है ना अपने दिमाग में 1000 बार रन करी होगी कि उस साले को ये जवाब दे सकता था, उसको मैं ये जवाब दे सकता था, उसको ये जवाब दे सकता था. But I want to know today's Ayan. How हाँ would जी, today's Ayan answer this question? बिल्कुल. तो वो बॉस ऐसा था कि बाद में मैंने पता किया, तो वो सोसाइटी तो अच्छी है, बट उसके बिल्कुल पीछे एक नाला था. एंड उसकी वजह Hmm. से, अब नाला है तो बीमारियां तो आएंगी ही, बैड स्मेल तो Hmm. आएगा ही. और उसकी जो खिड़की खुलती है, शायद वो उसने ये भी बताया था कि उसने रात में वो चेक की थी, और वो एरिया में नया है तो उसको पता नहीं है कि यहाँ पे नाला है. उसको पता नहीं, वो उसने रात में चेक की है तो उसने नोटिस भी नहीं किया है. तो बाद में मेरे को ये पता चला कि वहाँ पे नाला है, जिसकी वजह से उसका रेंट कम है. ठीक है, तो Hmm. कोई प्रॉपर्टी देखिए बॉस, अभी नेगोशिएशन का तो गैप रहता ही है. ठीक है, बट अगर कोई ओनर उसको कोट कर रहा है, तो आपको देखना है कि ठीक है, इसका जस्टिफाइबल प्राइस क्या है ऑल ऑफ दैट. तो आपको देखना है, आपको वैल्यू ऐड करनी है कि बॉस ठीक है यार, उसका स्क्वायर फुटेज कम है, इसका स्क्वायर फुटेज ज्यादा है, इसमें 2 बालकनी है, ये हायर फ्लोर का है, इसमें एसी प्रोवाइड कर रहा है, ये काफी नया है, वो बहुत पुराना है, वो 10 साल पुराना है, ये 5 साल पुराना है. राइट, इसमें एमिनिटीज ज्यादा है, उसमें पूल नहीं है, इसमें स्विमिंग पूल है, इसमें 2 पार्किंग है, इसमें देयर मस्ट बी सम वैल्यू एड ऑन बिकॉज ऑफ विच इट इज जस्टिफाइंग द प्राइस.
उसके बाद में आप ये भी चलो बोल अगर सकते हो कि आपको ठीक है। आपको अगर ये प्रोडक्ट, चलो प्रोडक्ट कंपैरिजन को ये क्योंकि आया है अयान, इमेजिन यू डिडंट नो अबाउट दैट बिल्डिंग कि ये प्रॉब्लम है, एंड देन हाउ वुड टुडेज अयान हैंडल दैट क्वेश्चन? आपको नहीं पता है बिल्डिंग का रेंट कम क्यों है। या टुडे आई वुड डेफिनेटली से कि ठीक है, आप प्रॉपर्टी देख लो एंड देन लीव द प्राइस ऑन मी एंड ट्रस्ट मी, आई विल टेक केयर ऑफ द प्राइस, बिकॉज इससे पहले मेरा रैपो उनसे अच्छा हो गया है, ठीक है, हम्म, एंड आई विल टेक केयर ऑफ दिस बिकॉज जितना अभी आज का देखिए बॉस, अगर आप आज के बारे में बात करो, मैं वो रेंट पे मतलब वो ट्रांसैक्शन में जाऊंगा ही नहीं अगर मेरे को उसके मार्केट का कंपटीशन पता ना हो फर्स्टली। तो हम्म, आपने बता दिया कि प्राइसिंग पता नहीं, तो आज से मैं जाऊंगा नहीं अगर मेरे को पता है ये हाँ प्रॉपर्टी में हाँ हाँ प्रॉब्लम है, तो मैं हाथ ही नहीं डालूंगा, हाँ। है ना। तो मैं ऐसे आज भी मेरा फंडा वही है बॉस, आज मतलब मैं आपको मैं बताता नहीं, मैं हूँ। यही सुनना चाहता था कि यार कि घुसूंगा ही नहीं मैं आज का यार इस ट्रांजेक्शन में, उस अपार्टमेंट में जाएगा ही नहीं। तब बात की एक जाएगा, बात है, क्योंकि मैं वो आपको मालूम है बताता महंगा हूँ है मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस से तो। अच्छा, आज बट अभी। दिस हाँ इज मैं आपको फॉर द बताता हूँ एक सिंपल न्यूबीज। सी बात। जी सॉरी जी। सॉरी, अभी कंटिन्यू। देखिए पास्ट 4 वीक्स में मेरी एक भी डील क्लोज नहीं हुई है, इन द पास्ट 4 वीक्स, जस्ट लाइक मतलब 6-7 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 हफ्तों में भी एक डील मेरी नहीं हुई, बिकॉज अभी जो मार्केट में प्रॉपर्टीज हैं मेरे लायक प्रॉपर्टीज हैं, सारे आलतू फालतू प्रॉपर्टीज हैं, नंबर वन। नंबर टू, डिमांड थोड़ा कम हो गया है, और सप्लाई भी थोड़ी कम हो गई है, मतलब है नहीं कुछ, हम्म, मतलब मेरे को ना मजा आना चाहिए प्रॉपर्टी, अनलेस एंड अनटिल द प्रॉपर्टी इज अपीलिंग टू मी आई डोंट वर्क इट, आई डोंट इवन लिस्ट इट। मेरा हम्म, ऑल टाइम लो चल रहा है हाउसिंग लिस्टिंग में, 50 लिस्टिंग का मेरा पैकेज है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बस सिर्फ 12 एक्टिव हैं, सारे मेरे डीएक्टिवेट कर रखे हैं, बिकॉज है नहीं मार्केट में कुछ। नवरात्रि के बाद में आएगा वो बात अलग है, और क्लाइंट्स भी नहीं है, हम्म, मतलब यार जिस एरिया में मैं ज्यादा काम करता हूँ वहाँ पे तो ज्यादा नॉर्थ इंडियंस है, पीपल कमिंग फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे ऑल गॉन होम फॉर हम्म, देयर फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, राइट। एंड यहाँ पे आईटी हम्म, वालों को है यार, उनको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है आराम से, है ना। हम्म। तो वो प्रॉब्लम है, तो है नहीं, तो अपने सेट अपने माइंडसेट के हिसाब से नहीं आ रहा तो मैं नहीं कर रहा, आई एम फाइन विद इट, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। आई नो दैट लास्ट वीक में अभी 4 हफ्ते से हुआ नहीं है, मे बी द लास्ट वीक ऑफ द सितंबर और मे बी आफ्टर सितंबर एक वीक आएगा, एक एक हफ्ते में मैं सारा निकाल लूंगा, वो अलग बात है, ठीक है। नहीं, और वैसे ही होगा, और मैं बता रहा हूँ कि यू आर नॉट अलोन, इवन आई एम इन द सेम बोट विथ यू, बट it takes you know an experience, or it takes a very secured person to know कि यार मैं कर लूं। या बिल्कुल। वो सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए, और वो सिक्योरिटी आपको एक्सपीरियंस से नहीं आएगी, वो सिक्योरिटी आपको आएगी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर भरोसा के ऊपर। कि मुझे इतना मालूम है कि आज रियल एस्टेट के बिजनेस में, चलो मेरा 11-12 लोगों की टीम है और इतना कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ओके, बट मुझे इतना मालूम है कि कल ऐसा हो गया ना कि मैं जीरो पे चले जाऊं, सब चले जाए, फिर भी मैं अकेला कॉल करके महीने की 4 डील तो क्लोज कर ही सकता। 11 लोगों के साथ वो लोग 2-2 करेंगे, मैं 22 डील करूंगा, ओके, महीने की मैं 22 डील करूंगा। 22 डील नहीं करूंगा मैं, 12 डील, 11 ही डील करूंगा, चलो सब लोग एक एक ही करेंगे, या 5 लोग जीरो पे बैठे रहेंगे, 6 लोग 2-2 करेंगे, ओके, मैं तो भी 12 डील करूंगा। पर इतना मुझे मालूम है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में महीने की 4 डील तो मैं मार्केट में घुसा तो निकाल ही लूंगा, दुनिया की इधर की उधर हो जाए। वो वाला सिक्योरिटी जो है ना, वो आपको आता है जब आपको अपने ऊपर भरोसा रहता है, नंबर वन। नंबर टू, मेरा एक तरीका रहता है कि एज अ न्यू बी, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू नो द मार्केट, ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि पीछे वाली बिल्डिंग में क्या नाला है, क्या प्रॉब्लम है। मैं सीधा यही पूछता हूँ कि सर, अगर इतना रेंट कम है तो आपने वो क्यों नहीं लिया है? आई Totally. एंड आई डोंट से इट सरकास्टिकली, आई आस्क देम, ओह सर इतना कम है क्या, ओके, सर भी इसका तो यही है, पर आपने वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं ली है, मतलब एनी रीजन आपने वो प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट नहीं करी अभी तक, ओके, एंड देन यू कॉट द ब्लडी कैट्स टंग यहाँ पे, ओके। Absolutely. तो या तो वो जेन्युइन रीजन देगा, जेन्युइन रीजन देगा तो उसको बोलो कोई बात नहीं सर, मैं बताता हूँ आपको चेक करके, मैं थोड़ा सा नया हूँ, एंड यू एक्नॉलेज वन थिंग यू डिड वेरी वेल, इज यार मैं नया हूँ, छुपाया नहीं, I'm a new person. Okay. So if you don't know the locality or if you don't know the market, you should know the person. उसको हैंडल करना चाहिए। दूसरी, अयन, आपने जो ट्रिक करी कि प्रॉपर्टीज निकाली, ये सब करी ना, मैं उसके पहले एक और एक्टिविटी सबको रेकमेंड करूंगा। व्हाट यू सेड वाज एब्सोल्युटली राइट, ओके। और मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है, मैं भी यही कराता हूँ, मैंने अपने वूल से यही एक्टिविटी करवाई थी,
ठीक है। और मैं उनके साथ एक और चीज करी थी कि मैंने उनको पहले हफ्ते में बोला था तुम जाओ सारी बिल्डिंग्स देखो, note down, make a list. They made a list of around 200 plus buildings across the locality that we were operating in. Okay. और सारी बिल्डिंग्स, फिर उनका ऑनलाइन रिसर्च कि भैया किसमें क्या प्रॉपर्टी है, कौन सी बिल्डिंग का क्या रेंटल है, कौन सी बिल्डिंग में ज्यादा हाई डिमांड है, कौन सी बिल्डिंग में लो डिमांड है। ओके। वो सब चीजों का थोड़ा सा मैंने उनको रिसर्च करवाया था। और उसके बाद फिर जब ये प्रॉपर्टी, तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी सर्च करने के टाइम पे भी ना, आज की डेट में, तभी तो थोड़ा फ्रीडम था तो कोई भी प्रॉपर्टी रैंडमली सर्च कर लेता था और आपको इनफ प्रॉपर्टी है। पर आज की डेट में आपको पता है 99 एकर्स पे रेस्ट्रिक्शंस है, आपको पता है मैजिक ब्रिक्स पे रेस्ट्रिक्शंस है, आप 2 से 3 प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं निकाल पाते हो। ठीक है। तो अगर आप रेस्ट्रिक्शन में जी रहे हो, अब तो हमारे पास नहीं है क्योंकि स्पर्श ने बहुत, मतलब 10x वालों को तो नहीं है। 10x जिन्होंने लास्ट 2 हफ्तों का सेशन अटेंड किया है उनके पास तो ये प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ओके। बट बाकियों के लिए मैं बात करूं जिनका चैलेंज है, जिनको नहीं पता है। ओके। तो उसमें आप क्या हो जाता है, जब आप मार्केट घूम चुके हो रहते हो ना और आप बिल्डिंग्स देख चुके रहते हो ना, आपको पता है कि कौन सी बिल्डिंग पे ज्यादा डिमांड होगी, तो आप प्रॉपर्टी भी निकालते वही हो जहां से आपकी ज्यादा लीड जनरेशन हो सके। बिकॉज फ्री में है ना, तो आपको बिल्डिंग ऐसी चूज करनी पड़ती है जहां पे जो लोग, और जहां पे ज्यादा लोगों की डिमांड हो, तो लीड जनरेशन ज्यादा अच्छी तरह से उसमें हो सकती है। यस। तो विथ दिस आयन, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। ओके। कैन यू टेल मी योर फर्स्ट डील? I don't want to know the value. I leave it up to you. Okay. And how did it happen? What was the entire process, entire journey? कि आपने पहली डील का क्लाइंट कहाँ से आया, कैसे करी, क्या हुआ और कितने टाइम में लगा वो चीज? ओके, सो मेरा फर्स्ट जो सैटरडे था वो एक ही पूरे दिन में एक ही विजिट थी मेरी, एंड वो ऐसे निकल गया अच्छी तरीके से, मेरे को याद है। और फिर मैं घर पे आके मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था, एंड देन मैंने अपने मेंटर से पूछा कि बॉस ये वाला सिचुएशन था, कैसे क्या करना है, एंड ही गेव मी अ गाइडेंस। ठीक है, अभी तो आपको पता चले आपने एक प्रॉपर्टी विजिट करवाई है, एक क्लाइंट को हैंडल किया है, कंग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया है। आपने एक कदम उठा लिया है, 10 कदम ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आपको हेल्प करेगा ना जाने में, है ना? तो वो कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज टू गेट स्टार्टेड, आप कर लो तो हो जाएगा। ठीक है, दैट्स नंबर 1। उसके बाद में फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू था, तो रिक्वायरमेंट्स जैसे थी उन्हें व्हाट्सएप पे फॉलो अप किया, एंड फॉलो अप का मतलब सीक्वेंस बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा जिनको मतलब डे 1 से मैसेजेस कर रखे थे, हर अल्टरनेट डे में या फिर 2 दिन में एक बार कम से कम उनको कुछ ना कुछ वैल्यू पॉइंट दे रहे थे, या फिर जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे उनको थोड़ा नर्चर करने की कोशिश कर रहे थे, और जो प्रॉपर्टी विजिट्स को आने वाले थे उनको भी थोड़ा कॉन्स्टेंटली टच में थे। ऐसा नहीं कि सेल्सी और स्पैमी टाइप, नहीं, एकदम प्रोफेशनल। तो डोंट Okay. गेट रॉन्ग इन दैट। इफ यू साउंड सो desperate enough for the deal, the client is gone. Don't be desperate for a deal. Try to make your mindset as a helping mindset, जिसके बारे में मैं आता हूँ बाद में, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो उसके बाद में क्या था कि ये वाला फॉलो अप ऐसे चलता रहा। ठीक है, एक हफ्ता गुजर गया, शायद दूसरा हफ्ता था, इट वॉज द सेकेंड वीक। तो एंड दैट वॉज माई 6th और मैक्सिमम 7th विजिट। ओके, मतलब 7th क्लाइंट था वो, मतलब एक एक क्लाइंट को मैंने काफी सारे मतलब 3-4 ऑप्शंस तो मिनिमम दिखाए ही होंगे। ठीक है, एंड उससे मैंने सीखा, हर एक जर्नी को मैं आपको जर्नल करता था। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या गलत किया, क्या सही किया, किस चीज को इम्प्रूवमेंट करना है। तो आई डोंट रिमेंबर एवरीथिंग इन डिटेल, बट आई डिड इट फॉर श्योर कि ठीक है, क्या गलत किया, क्या चीज गलत गई। मतलब मैं नर्वस था, मेरे को नर्वस नहीं होना मेरे को, बिकॉज 3-4 विजिट्स के बारे में थोड़ा, उसके बाद 2-3 विजिट्स के बाद ही इनफैक्ट आई वाज मच मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, नॉट एज कॉन्फिडेंट एज टुडे, बट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो उतना हो गया। फिर थोड़ी गलतियां जो की थी उसको एड्रेस कर लिया, तो लोकेलिटी का, उसके इससे पहले मैंने मार्केट रिसर्च नहीं की थी। आई एम कमिंग बैक टू योर पॉइंट जो आपने बताया, इट्स वेरी गुड दैट यू टोल्ड योर दिस थिंग। तो शायद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पता नहीं, उन्होंने बताया था बट मैंने किया नहीं था ऑनेस्टली यार, मैं डेस्परेट था लिस्टिंग्स निकालने। उन्होंने बोला था, मेंटर ने बोला था कि मतलब आप मार्केट स्टडी करो, बट उन्होंने स्टेप्स भी दिए थे, जैसे आपने बताया कि उन्होंने तो मेरे को बोला था कि आप एक बार सर्वे कर लो, आप गाड़ी निकालो, गाड़ी से जाके सारे एरियाज को देख लो, सिक्योरिटी पीपल से पूछो कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, स्पेंड एटलीस्ट अ फ्यू डेज देयर। मैं डेस्परेशन में वो नहीं किया था, बिकॉज मुझे आई वाज लाइक ठीक है चलो करते हैं। बिकॉज उन्होंने एक पॉइंट बोली थी कि अगर आपने प्रॉपर्टी ना भी देखी हो ना, तो आप क्लाइंट से आधा घंटा पहले जाके देख के विजिट्स करवा लो, हो जाएगा। तो ऐसा कुछ उन्होंने अपने कोर्स में बताया था, तो मैं, मेरा वो परसेप्शन चल रहा था। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू दैट। तो सेकंड वीक था, 7th क्लाइंट था, मेरे क्लाइंट का नाम कुछ था, मतलब शी वाज एन एचआर। नाउ दिस क्लाइंट वाज अ लाइफ चेंजिंग क्लाइंट फॉर मी इन माय करियर, आई विल कम बैक टू दिस।
बिकॉज मैंने उनको सर्विस अच्छी दे रखी थी, मेरा प्रोसेस काफी ज्यादा रिफाइन हो चुका था। मैंने उनको 3-4 प्रॉपर्टीज दिखाई, वो एक पसंद हुआ, शी वॉज रेडी टू फाइनलाइज। शी टोल्ड मी, अयान आई वांट टू गिव अ टोकन एडवांस फॉर दिस वन, कैन यू कनेक्ट मी टू द लैंडलॉर्ड? आई वाज लाइक ओके, एंड मैं ढूंढता रहा। मेरे को पता नहीं कि इसके बाद में क्या, मतलब मेरे को बताया गया था बट मुझे लिटरली प्रैक्टिकली पता ही नहीं है। आई डोंट हैव एनीबॉडी टू हेल्प मी आउट विद दैट। देन आई वाज लाइक, कैन यू प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, आई जस्ट कॉल यू बैक। मैं थोड़ा पीछे गया, एंटर को फोन लगाया, पास पास पास, मिल गया क्लाइंट, रेडी है टोकन देने के लिए। मैं चिल्ला रहा हूँ, ही वाज लाइक काम डाउन, ठीक है क्या प्रोसेस है, उन्होंने समझाया, ठीक है ऐसी बात है, आप ओनर को बुलवाओ, 2 चेयर्स का इंतजाम करवाओ, बिठा के बात करो, जाके 2 पानी के बॉटल लेके आओ, कुछ हैव देम ड्रिंक समथिंग, गिव देम सम गुड प्लेजेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद में डायरेक्ट आप बोलो कि बॉस ये मेरे क्लाइंट है, ये मेरे ओनर है, आप बात करो एंड लीव, बिकॉज ये रेंटल ट्रांजैक्शन है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, वो खुद कर लेंगे। आप उनको बोलो, बस पोलाइटली रिक्वेस्ट कर लो कि बॉस इनका थोड़ा बजट कम है, उनका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, आप वहीं पर उनसे बात कर लो कि बॉस अगर कुछ हो सकता है इसमें, प्राइसिंग नेगोशिएशन, डिपॉजिट का टर्म्स एंड कंडीशंस आप इधर ही क्लोज कर दो। एक पॉइंट यहां उन्होंने बोला था कि टोकन एडवांस होने से पहले आपके अग्रीमेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे आप हमें राइटिंग में व्हाट्सएप में अभी दोगे। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाओ, ठीक है, एंड यू ड्राफ्ट ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मतलब आप अगर एडवोकेट के साथ में बाद में बनवाना चाहते हो बाद में कर लो वो, बट जो बेसिक मोटा मोटा है कि रेंट इतना है, अग्रीमेंट इतने का है, डिपॉजिट इतना है, ये आपका लॉक इन पीरियड है, मतलब 6 महीने उसका लॉक इन पीरियड है, 6 महीने से पहले वो खाली नहीं कर सकती है। अगर वो खाली कर रही है तो उसको 2 महीने का पेनाल्टी लगेगा, अगर पेनाल्टी लग रहा है तो कितना पेनाल्टी लगेगा, है ना। तो ही गिव मी दैट ड्राफ्ट। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास एग्रीमेंट ड्राफ्ट है तो आप कर लो, नहीं तो हमारे पास एक टीम में है, मैं आपको वो देता हूँ, दैट विल बी एन ईजी ड्राफ्ट फॉर यू। तो वो ड्राफ्ट हमने उनको दिया, तो ही वाज आल्सो हेल्पफुल कि ठीक है ये वैल्यू ऐड ऑन हो रहा है उनके लिए, ठीक है। तो वो वहीं पे हमने फाइनलाइज किया एंड ड्राफ्ट एग्रीमेंट पहले रेडी किया, उसके बाद में टोकन एडवांस किया। शायद उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने मतलब स्पॉट पे उन्होंने कुछ 25,000 रुपीज का टोकन एडवांस करवाया, एंड देन रिमेनिंग जो डिपॉजिट का मनी था एंड ऑल ऑफ दैट थिंग वाज डन। दैट वाज अ 30,000 रुपीज का ट्रांसैक्शन। One shot, I got 2 checks, 45,000 rupees in, and deal closed in 14-15 days. 14-15 दिन में डील क्लोज हुई। 21वें 22वें दिन में 22nd डे आई हैड द मनी इन माय फकिंग बैंक अकाउंट। And I'm telling you, that's the word. I believe अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस चालू कर रहे हो और जैसे आपने बताया उस स्ट्रक्चर में अगर आप चालू कर रहे हो, बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई ऑल्सो फॉलोड, एंड यू गेट अ डील इन योर थर्ड वीक मैक्स। तीसरे हफ्ते में आपकी डील हो जानी चाहिए अगर आप इस स्ट्रक्चर में फॉलो कर रहे हो। और अगर आपकी तीसरे हफ्ते में ये डील नहीं हो रही है, मतलब आपने कोई तो प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, और दैट्स अ रीजन यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट। या तो आपने गलत मार्केट चूज किया है, या तो आप ने ये सिस्टमेटिकली तरीके से नहीं किया है, या तो आपने इनफ जगहों पर लिस्टिंग नहीं डाली है। ओके, ऑल ऑफ दोस थिंग, एनी ऑफ दोस थिंग्स कुड बी रीजन फॉर इट। ओके, बट डेफिनेटली अ रीजन फॉर इट। Okay, so you ensure that you follow all of those things and you will guaranteed get a deal in the first 3 weeks without fail. Okay, now नो डाउट। one of the biggest things, people eating away brokerage. What is your experience about it, and how do you handle such a thing? ओके, जैसे मैंने आपको प्रोसेस के स्टार्ट में ही बता दिया है कि विजिट से पहले, इवन बिफोर यू सी योर क्लाइंट, आपको ये क्लैरिफाइड होना चाहिए। एक तो फोन पे कंफर्म कर लो, व्हाट्सएप पे कंफर्म करो, राइटिंग, बिकॉज व्हाट्सएप का अगर आपके पास चैट है तो आप कोर्ट केस भी जीत जाओगे, ठीक है, बिकॉज वो राइटिंग का बहुत है, ठीक है। एंड लिटरली पीपल शुड, वो ऐसे नहीं कि ठीक है वो ऐसे देख के बोल देगा हाँ हाँ मैं कर दूंगा ना, बिल्कुल बॉस आप पक्का कर दोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है यस बोलने में, यस यू हैव टू हैंडल दोस ऑब्जेक्शंस, ओके, एंड हैंडल इट इन अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ पोलाइट वे। तो आपके पास वो कॉन्फर्मेशन होना चाहिए राइटिंग में, अगर आपके पास है तो मैं आपको बताता हूँ। थोड़े हफ्तों बाद में एक बहुत ही शातिर क्लाइंट मेरे पास आया सरजापुर रोड में, एंड ही वाज नॉट अ स्मॉल गाय एट ऑल, मतलब ही वाज हैविंग अ, 2 भाई थे, ठीक है, एंड दे वर नॉट रेंटिंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम, दे हैड डन हाउस हंटिंग बिफोर। उन्होंने खुद से नो ब्रोकर से पहले किया था, इस बार उनका हो नहीं रहा है, और उन्होंने जिंदगी में कभी ब्रोकरेज नहीं दी, ठीक है। तो और वो उन्होंने मेरे को फोन पे बोल दिया कि बॉस इज द ब्रोकरेज नेगोशिएबल। मेरे को पहले ही बता दिया गया था कि यू आर नेवर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ब्रोकरेज। आप उन्हें बोल दोगे कि बॉस आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न कि यू आर लुकिंग फॉर वैल्यू फॉर मनी, ट्रस्ट मी आई विल गिव यू अ डील दैट यू वोंट रिग्रेट। मतलब
हम आपके प्राइस में अच्छा रेंट दिलवाएंगे, अच्छा डिपॉजिट देंगे, आपको अच्छा टर्म्स देंगे, आपको ऐसा घर देंगे, आपको मजा आ जाएगा, यू विल लव स्टेइंग इन दैट होम and you will be thankful to me for the next 11 months at least, or for your entire tenure that you stay in that home. That's the kind of home I'm going to give you. And if you go with other people also, even if you go with other local brokers, they will also charge you 30 days of brokerage, but they won't give you even 10% of the kind of service that I'm going to give it to you. Right? That's a very clear point. तो हम कभी भी brokerage में negotiations नहीं करते. उस सिचुएशन में ये था कि मैं फंस गया, बिकॉज उसको मैंने राइटिंग में तो वो बोल दिया था कि 30 डेज का ये है, तो उसने मेरे को बोला कि बॉस मेरे हाँ हाँ वो एट टाइम्स यू विल हैव टू बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल, आई टेल यू व्हाट अबाउट इट। एक प्रॉपर्टी मेरे पास थी जहाँ पे ओनर से कोई ब्रोकरेज नहीं मिल रहा है, एंड ओनर का ब्रोकरेज ना इनिशियल 2-3 डील तक ही था बॉस, उसके बाद में मेरे को ये समझ में आ गया कि ठीक है, सेकेंड टाइम व्हेन आई रीस्टार्टेड दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गया था, एंड वो ट्रेंड खत्म हो गया है, अभी बैंगलोर में कोई नहीं दे रहा है, दे भी रहे हैं तो बहुत कम है, और वो ऐसी प्रॉपर्टीज को देंगे जो बिकने लायक है नहीं, जिसपे मैं काम नहीं करूंगा। एंड अच्छी प्रॉपर्टीज जो है, बिकॉज मेरा एक फॉर्मूला सिंपल है, प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, पोस्टिंग्स और लीड जनरेशन आपका अच्छा होना चाहिए, क्लाइंट अच्छा होना चाहिए, विजिट अच्छा होना चाहिए, डील अच्छी होगी, सिंपल सी बात, ठीक है। आप तो ये वाले अच्छी प्रॉपर्टीज ना, अच्छी प्रॉपर्टी जो डिमांडिंग में होगा वैसे भी लग जाएगा, वो सिर्फ अगर उसके सिक्योरिटी गार्ड को बोल देंगे तो वो लगवा देगा, बिकॉज इतना डिमांड है बैंगलोर के मार्केट में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद में मैं भी फ्लेक्सिबल हो गया कि ठीक है बॉस, नहीं चाहिए मेरे को 15 डेज का, मैं 30 डेज का ले लूंगा, भले मैं 40-5 नहीं कमाऊं, मैं 30,000 कमा लूंगा, चल जाएगा, डील होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड ये है कि जब भी ये होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो बहुत ही ज्यादा हॉट प्रॉपर्टी थी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो एक दो तीसरे दिन में वो निकल जाएगी, मैं नहीं काम करूंगा तो वो दूसरे ब्रोकर की तरह या फिर डायरेक्टली निकल जाएगा। उसके लिए मेरे को दूसरा क्लाइंट मिल नहीं रहा था। एक बंदा आया, 2 भाई थे, ये बहुत ही ज्यादा चालू थे, उन्होंने बोला कि बॉस आपने जो ये फोटोज भेजी हैं, मेरे को ये प्रॉपर्टी पसंद है, आपने जो लोकेशन भी भेजा है, मतलब लैंडमार्क जो बताया है वो भी मेरे को पसंद आ गया, मैं ले लूंगा इसको, बट आई एम अफ्रेड मेरे पास इतना बजट नहीं है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, मेरी फर्स्ट जॉब है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आई एम उन्होंने मेरे को ओपनली बोला कि मैंने कभी ब्रोकरेज दिया नहीं है, मैं देना भी नहीं चाहता, बिकॉज मेरे बजट में है ही नहीं वो, बट क्योंकि मुझे नॉर्मली नहीं मिल रहा है, तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, क्या आप इसको 15 डेज में दे सकते हो, 15 डेज का आप ब्रोकरेज दे दो, मैं आपके साथ डील कर लूँ। तो उन्होंने बोला ये, एंड जस्ट बिकॉज आई वॉज ऑल्सो डेस्परेट, और उससे पहले 1 महीना तक कुछ डील हुई नहीं थी, मैं भी थोड़ा भूखा था, उसके बाद में वो प्रॉपर्टी भी हार्ड थी, तो डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन आई हैड टू टेक अ कॉल, तो आई टुक अ कॉल, ठीक है बॉस हम 15 डेज में कर देंगे इसको, अब आ जाओ विजिट के लिए, विजिट हमने करवा दी। हाँ हाँ, एक चीज मैं ये हमेशा नोट करता हूँ कि अगर कोई बंदा फोन पे ही हिचकिचाता है कि बॉस 15 दिन का नेगोशिएशन कर लो, इज द ब्रोकरेज नेगोशिएबल, आपको थोड़ा अलर्ट होना है, बिकॉज वो अगर फोन पे झिकझिका रहा है तो बाद में भी वो ऑब्जेक्शन देगा, करेंगे ना तो तो वहां पे आप चालू रहो। जो बंदा कॉन्फिडेंटली आपको बोलेगा कि बॉस डेफिनेटली यार ले लो, सम पीपल विल बी देयर, आई विल बी हैप्पी टू पे, आई गॉट दोस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर हो सकता है, अगर आपको पता चल रहा है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, अगर वो फर्स्ट जॉब में है तो डेफिनेटली वो थोड़ा बाईपास करने की कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने थोड़ा अच्छा कर रखा है अपने करियर में, अगर आप उनका नाम लिंक्डइन में रिक्वेस्ट भेज के देखो, आप देख लो अगर अच्छा प्रोफाइल का, तो अनलाइकली है कि वो आपको बाईपास करे। मेरा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं ज्यादातर ऐसे क्लाइंट्स के साथ में डील कर रहा हूँ जो सारे वेल सेटल्ड एम्प्लॉयज हैं, आईटी एम्प्लॉयज हैं, ये सारी अच्छी पैकेजेस हैं यहाँ पे, तो वहां पे वो दे डोंट माइंड। एंड एक और प्लस पॉइंट ये है कि उनको बहुत से लोगों को उनको कंपनी से रिइंबर्समेंट मिलता है, बिकॉज दे आर चेंजिंग सिटी, तो वो बोल देंगे बॉस हमें जीएसटी बिल चाहिए, आप दे दोगे क्या, हम बोल देंगे कि डेफिनेटली दे देंगे, मेरे पास है जीएसटी, मैं आपको देता हूँ। तो उसमें क्या है, वो भी बिकॉज काफी लोग नहीं दे सकते, जो दूसरे मेरे कॉम्पिटिटर्स है, दे डोंट हैव जीएसटी, सो दे कम टू मी। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुई हैं कि मेरा सिर्फ जीएसटी और रेरा होने की वजह से I've got a lot of clients के क्लाइंट ने देखा कि बॉस मैं एक घर देख के आया हूँ दूसरे ब्रोकर के साथ में, उसको पता ही नहीं है जीएसटी क्या होता है, मैं आप दोनों को कनेक्ट करवाऊंगा, आप 50-50 आप देखो क्या डील कर सकते हो, मेरे को जीएसटी बिल दे दो। मैं फिर उसको बोलता हूँ कि बॉस ठीक है मैं जीएसटी बिल दूंगा, मैं 10 दिन का ब्रोकरेज दूंगा। वो बोलता है कि ठीक है बॉस, अगर मैं ये जीएसटी बिल नहीं दे रहा हूँ तो मेरे तो डील ही जा रही है, मैं आपको दे दूंगा, जबकि ना तो मेरा क्लाइंट है ना तो मेरी ओनर है, नथिंग। क्लाइंट भी उसका, ओनर भी उसका, विजिट भी उसने करवाई, सब चीज मैंने, ना तो क्लाइंट को ना तो ओनर को देखा है, ना तो क्लाइंट को देखा है, ना तो ब्रोकर को देखा है, सिर्फ फोन पे बात हो रही है, उसको पता है कि मेरी ये ऑफिस लोकेशन है, एवरीथिंग लाइक दैट। उसने मेरे को मतलब वो ये भेजा, मैंने उसको इनवॉइस भेजा, एंड एवरीथिंग डन ऑनलाइन, आई गॉट 10 डेज ऑफ ब्रोकरेज। दीज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस विल आल्सो हैपन विद टाइम। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि वहां पे क्या हुआ कि हाँ ब्रोकरेज का, तो वो क्लाइंट्स ने क्या किया, हाँ मैं एक और ये चीज करता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं उनके साथ में मेरा अच्छा
मतलब तालमेल जमती है मेरी, मतलब जब भी मैं उनके पास जाता हूँ 100-200 रुपए की टिप उनको दे देता हूँ, कभी जा रहा हूँ तो कुछ मतलब खिला देता हूँ। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ सच पीपल। जब तक आप लोगों को खिलाओगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू गिव पीपल, यू विल नॉट रिसीव। ऐसा मत सोचो कि ठीक है सारा मेरे को ही खाना है, हर चीज मेरे को ही हड़पनी है, वैसा नहीं होगा। फर्स्ट यू हैव टू गिव, दैट्स व्हेन यू गेट इट बैक। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देने का आप माइंडसेट, मेरा भी नहीं था यार, मैं 100 रुपए देने के लिए मतलब थोड़ा आंख लाल कर लेता था सिक्योरिटी पीपल को, ठीक है। तो उसके बाद में सिक्योरिटी गाइस को जब मैं देना चालू किया, तब मेरे को ओनर की लीड्स आनी चालू हो गई, ठीक है। तो अगर आप ये कर सकते हो तो करो उनके साथ, अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट अच्छा व्यवहार कर लो, उनसे अच्छे से बात कर लो अगर वो हैं वहीं पे, ठीक है। तो मैं हमेशा ये करता हूँ, मेरे को बताया गया था कि आपको करना है। तो मैंने उनको एंड सारे रिकॉर्ड्स थे मेरे पास एक्सेल शीट में कि ये सोसाइटी का, ये प्रॉपर्टी का, ये घर का, ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तक। तो मैं क्योंकि तब ज्यादा काम नहीं हुआ करता था, आज मैं नहीं करता हूँ, बट तब क्या करता था कि ऐसे कॉल करता था कि बॉस क्या है आपके पास, कोई नई प्रॉपर्टी है क्या। मैं जिसे दिखा के गया था विजिट पे, बाई एनी चांस वो आया है क्या, उनसे पूछना है। तो वहां से मेरे को ये फॉलो अप में मेरे को पता चला कि ये जो दो भाई थे वो ऑलरेडी आ गए। अगर मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को थोड़े 200 रुपए दे के अच्छे से बात करके उसका नंबर एक्सेल शीट में रख के फिर एक हफ्ते नहीं 15 दिन बाद मैंने उसको कॉल किया, ऐसे ही जनरली मैं टाइम निकाल के फोन किया करता था कि बॉस क्या हाल है, सब बढ़िया एंड ऑल ऑफ दैट। वो बोल रहे थे कि बॉस हाँ आपने जो बंदे को लेके दिखाया था फ्लैट वो दोनों आ गए हैं। मेरे लिए मिला एक अच्छा सा सिचुएशन। फिर मैंने अपने मेंटर को फोन किया कि बॉस ऐसा सिचुएशन है, क्या करना है। उन्होंने पूछा आपके पास रिटर्न में कॉन्फर्मेशन है। यस है, बट 30 डेज का नहीं है, 15 डेज का है। चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मैंने उसको कॉल किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट ये था, जब उसने बाईपास करके मतलब अगर वो उसने ये है कि ठीक है टोकन एडवांस दिया है, शिफ्ट नहीं हुआ है, तो डोंट गेट इन्वॉल्व, लेट इट बी। अग्रीमेंट साइन होने दो, पहले उसको शिफ्ट होने दो, उसको घर पे आना है, पोजीशन लेना है, उसके बाद में काम करेंगे। बिकॉज आप बीच में इन्वॉल्व हो जाओगे एंड उसको थोड़ा प्रेशर, यहाँ पे 50-50 चांस है, या तो वो मान जाएगा या तो डील टूट जाएगी, तो आप यहाँ पे निकल जाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वेट किया कि वो शिफ्ट हो गया, तो वो शिफ्ट हो गया था बाई दैट टाइम, ठीक है। तो मैंने उसको एक फ्रेंडली कॉल किया, मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। उसका नाम कुछ था, आई कॉल्ड हिम, हाई बॉस आप कैसे हो, मेनी कंग्रेचुलेशन ऑन फाइनलाइजिंग द होम। आपको कैसा लग रहा है अभी घर में, मतलब कैसे है घर, सब सब बढ़िया। वो फ्रीक आउट हो गया, मतलब वो परेशान हो रहा है बंदा कि बॉस ये क्या हो गया। वो बातें बना रहा है कि नहीं यार यार मैंने नहीं लिया है, वो एक्चुअली ना मेरा एक कजिन है उसने वो लिया है, मैं टेम्परेरी वहां पे रुका हुआ हूँ। तो मैंने वहां पे लिखा है कि बॉस ठीक है वट एवर इट इज, आपने जो फ्लैट नंबर अभी बुक किया है तो मैंने तो आपको दिखाया था, आप तो वहां पे रह रहे हो, ठीक है। आप अपना, आप उनका मेरे को अग्रीमेंट भेज दो, मैं देख लूंगा। तो अग्रीमेंट मेरे को भेज नहीं रहा है बिकॉज उसको पता है कि उसका कोई कजन नहीं है, उसका भाई है, ठीक है। एंड तो थोड़े लूप होल्स थे यहाँ पे। तो मैं क्योंकि मेरे पास एक सॉलिड कॉन्फर्मेशन था व्हाट्सएप में, आई हैड दिस थिंग, तो मैंने उनको बोला कि बॉस ठीक है, अभी देखिए आप जो भी कह लो, आप तो वहां पे रह रहे हो, आपको अभी ब्रोकरेज देना पड़ेगा पूरे 1 महीने का। हमारी बात तो 15 डेज की हुई थी, अगर आप सीधे अंगली से काम कर रहे, तो अभी तो आपने रास्ता ही गलत चूज कर लिया, तो मेरे को पूरा 30 डेज का चाहिए। आप भले अच्छे से दे दो, नहीं तो हमें आता है निकालना। तो मैंने थोड़ा पहले पोलाइटली पूछा, उसने रिफ्यूज किया, उसने बोला कि नहीं मैंने लिया ही नहीं है तो मैं क्यों दूं। सो ही स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग। तो जब वो पोलाइटली नहीं माना तो मैंने उसको बोला ठीक है आपको नहीं देना है, श्योर अबाउट इट, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मैं जो करना कर लूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कट कर दिया। फिर एक दिन बाद में मैंने उसको कॉल किया कि बॉस ठीक है अगर आप नहीं दे रहे हो, एंड वो अटेंड कर रहा है कॉल, अगर वो कॉल अटेंड नहीं करता तो आप उसको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, तब तो मेरे पास उसके ईमेल भी हुआ करते थे। अगर वो भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसको भी इग्नोर कर रहा है, तो आप एक नए नंबर से ट्राई करने की कोशिश करो एंड ट्राई टू डू इट। बट मेरा तो वो कॉल आंसर कर रहा था, तो मैंने उसको कॉल करके बोला कि बॉस ठीक है आप क्या कैसे करना है, क्या करना है। तो वो लाइक नहीं बॉस हम नहीं दे रहे हैं, आपको जो करना है कर लो। मैंने उसको बोला कि सिद्धार्थ सुन लो, अगर आपको पोलाइटली सेटल करना है तो कर लेते हैं, अगर नहीं करोगे तो लीगल एक्शन होगा, लीगल नोटिस में भेजूंगा, कोर्ट कचहरी होगी। एंड इसके साथ में मैं अपने लोकल ब्रोकर्स को लेके आऊंगा, मेरा पूरा नेटवर्क है यहाँ। गुंडागर्दी अगर हो रही है तो आप इसके पूरे रिस्पॉन्सिबल होगे, हमें आता है हमारा पैसा निकालना, बिकॉज वो हमारी खून पसीने की कमाई है। अगर आपको नहीं देना तो आपको बोल देना चाहिए था कि मैं नहीं दूंगा, आपने बोला है कि मैं दूंगा, उसके बाद ही आप जाके लिए हो, तो आपको देना ही है। देन ही वाज लाइक ठीक है नहीं नहीं करोगे, वो फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ऑफिस में हमारे एक एडवोकेट थे, उनसे हमने एक प्रॉपर एक लीगल नोटिस बनवाई, उसको हमने व्हाट्सएप पे भेजा, ईमेल पे भेजो, कुरियर भी कर दिया। जैसे ही उसने वो लीगल नोटिस पढ़ा, फोन करके बोला बॉस यार मैं आपका ये करता हूँ, मुझे ये नहीं करना है झंझट, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे पता है मैं ये केस जीत जाऊंगा, बट मुझे नहीं करना है। बस ये है कि मैं पूरा नहीं दे पाऊंगा, 15 डेज का दे पाऊंगा, मैं एक शॉट में नहीं दे पाऊंगा, अभी 50% दूंगा, दूसरा सैलरी आने के टाइम पे दे दूंगा, वो भी 1 महीने बाद।
ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है राइटिंग में चाहिए, सिग्नेचर के साथ में दोगे, उसने अग्री कर लिया, सेटल कर दिया और पैसे वापस आ गए। सो दिस वाज अ हार्ड, बट यू नो व्हाट इट इज, दैट वाज अ 45,000 रुपीज का अपार्टमेंट, एंड उसका 50% कितना होता है यार, 20 20 22,000 हाँ 22-23,000 समथिंग लाइक दैट। एंड वो ऐसा तक मतलब वो मक्खन जैसी डील थी। एंड एक ही विजिट थी, वन क्लाइंट वन प्रॉपर्टी ओनली वन विजिट। ऐसा नहीं कि उसको 3-4 दिखाए थे, ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी मैंने। उसके बाद में सब चीज फोन पे हो रहा है, फोन पे उसने डाल दिया, आ गए पैसे, खून पसीने की अपनी मेहनत की कमाई थी, आ गए वापस। सो दिस इज अ वेरी क्लियर एग्जांपल कि व्हेनेवर एनी पीपल आर बाईपासिंग यू, इफ यू हैव अ सॉलिड एविडेंस, you will always be favored and you will be able to win the transaction. अगर नहीं तो आप निकल गए। नहीं, I hope I think this is a beautiful learning that all of you need to have. सब लोगों को ना ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने पैसों के बारे में अधिकार से मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। मांगना बहुत जरूरी है, और अधिकार से। और ऐसे रिश्तों का क्या ही मतलब है, ऐसे डील्स का, ऐसे क्लाइंट का क्या ही मतलब है जिसमें तुम पैसा मांगो। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और आई थिंक दिस इज वन थिंग, चाहे वो ब्रोकर हो या चाहे वो क्लाइंट हो, हमारी पॉलिसी, मेरे रूल्स की भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि हम पहली कॉन्वर्जेशन में रिक्वायरमेंट लिए, पहली कॉन्वर्जेशन में हम ब्रोकरेज क्लियर कर देते कि हम इतना ब्रोकरेज लेने वाले हैं, 100 बात की एक बात। ठीक है। और मोस्टली आपको ना राइटिंग में ये चीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर अगर आप राइटिंग में डाल रहे हो ना तो उसको कंफर्म, क्योंकि हाई डेंसिटी वाला जो मार्केट रहता है ना, उसमें लोग बाईपास करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। ओके। true. बैंगलोर में मे बी ये प्रॉब्लम आपको कम होगी क्योंकि मोस्टली सब माइग्रेंट्स होते हैं, तो बाहर के स्टेट से आते हैं, उनको पंगे लेने नहीं रहते हैं। ओके। उनको बिल्कुल पता रहता है कि आप लोकल है और वो बाहर के हैं, तो वो पंगे लेने नहीं रहते हैं उनको, तो वो सही बात। चुपचाप से आपको पैसे दे देते हैं। बट जहाँ पे ऐसा मार्केट है जहाँ पे लोकलाइट्स ही ज्यादा रेंटल डील में वहां घुस पे रहे ज्यादा हैं, काम होगा। वहां पे राइटिंग वाला काम बहुत इफेक्टिवली काम आएगा, और बहुत जरूरी है कि आपका वो राइटिंग वाला काम लो। तो आज हम लोगों का सेशन में मैं एक बार ये कर लेता हूँ। ओके। संक्षेप में इसको कवर कर लेता हूँ। नंबर वन, वी अंडरस्टूड कि पहले 30 डेज कैसे होते हैं, कि आप पहले आप जो है ना मार्केट घूमो। रेंटल बिजनेस चालू करना है, सबसे पहले मार्केट घूमो, मार्केट शॉर्टलिस्ट करो, एक या दो, पूरी शहर नहीं। ओके। टिकट साइज रखो मीडियम रेंज की, जिसमें सबसे ज्यादा क्लाइंटेल हो। चाहे आप लो टिकट साइज वाले शहर में रहते हो या बैंगलोर जैसे या मुंबई जैसे हाई टिकट साइज शहर में रहते हो, उसमें भी इंश्योर करो कि एक ऐसी रेंज पकड़ो जिसमें सबसे ज्यादा क्लाइंटेल आपको मिलेगा। ओके। वो कैसे पता करोगे? आप जाओगे मैजिक ब्रिक्स और पोर्टल्स पे, वहां पे उसके बाद आप प्रॉपर्टीज निकालो। ओके। प्रॉपर्टीज निकालने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। वन ऑफ देम, ओनर प्रॉपर्टीज निकालने का रास्ता है 99 एकर्स मैजिक ब्रेक्स। ओके। जिनके पास जो 10x के हैं उनको तो पता है कि कैसे करते हैं, क्योंकि 10x में हमारा काफी अच्छा रिविलेशन हो चुका है। जो लोग 10x के नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अभी उनको नहीं पता है। ओके। बट फॉर यू गाइज, आप जो वो प्रॉपर्टीज निकाल रहे हो, आप वो प्रॉपर्टीज जो है ना, मतलब एटलीस्ट इनकॉग्निटो मोड में जाके आप 99 एकर्स को सर्च करो, और अलग अलग नंबर्स मैजिक ब्रिक्स के थ्रू ईमेल आईडी, और इसमें गूगल.com ओपन करोगे, गूगल क्रोम ओपन करोगे, उसमें इनकॉग्निटो मोड में चले जाओ, इनकॉग्निटो मोड से लॉग इन करो, और इन पोर्टल्स में जाके अलग अलग नंबर से एटलीस्ट 20 प्रॉपर्टी तो कोई भी निकाल सकता है। पर स्ट्रिक्टली प्रॉपर्टी निकालने की एक्टिविटी तभी चालू करो जब आप मार्केट रिसर्च कर चुकी हो, आपको पता है कि कौन सी बिल्डिंग में क्या चल रहा है, कौन सी बिल्डिंग ज्यादा डिमांड में है, कौन सी बिल्डिंग में रेंटल क्या चल रहा है, पूरा रिसर्च करने के बाद ही, क्योंकि वेस्ट हो जाएगा ना तो फिर वापस से प्रॉपर्टी निकालना आपके लिए कठिन हो जाएगा। प्रॉपर्टी ओनर की प्रॉपर्टीज निकाली, उसको मार्केट करो, ओनर से बात करो, और रेंटल पूछो कि ब्रोकरेज कितना दोगे, पता करोगे क्या ब्रोकरेज है। और अगर ब्रोकर से काम करना है ना, तो डरो मत, बिंदास ब्रोकर से काम करो। आपको बहुत सारी, देखो, बदमाश लोग ना हर जगह पर, हर इंडस्ट्री में, ब्रोकर्स भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं जो आपको जेन्युइनली हर किसी को धंधा कर, ऐसे नहीं कि हर ब्रोकर आपको ठगने के लिए बैठा हुआ, नहीं। 10 में से एक हरामी होगा, 9 अच्छे हैं। ओके। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देर आर मोर पीपल जो कि ज्यादा अच्छे लोग हैं कंपेयर टू बदमाश लोग। ओके। अच्छे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है इस दुनिया में, चाहे वो कौन सी इंडस्ट्री है। तो अच्छे लोग हैं, आपको वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ओके।
तो एक बार ये हो गया, आपने प्रॉपर्टीज निकाल ली, उसके बाद आप उनको मार्केट करो फ्री में, जहां फेसबुक ग्रुप्स, यूट्यूब के वीडियोस बनाओ। यूट्यूब पे वीडियो क्या, 10 सेकंड का, बाहर बिल्डिंग से, अगर फ्लैट में नहीं जा सकते हो ना, तो बाहर बिल्डिंग के खड़े, ये वाली बिल्डिंग में इतने बैच में 2 BHK रेंटल मेरे पास है, कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड, मेरे वूल्स कर रहे हैं वो आज की डेट में। ठीक है, 10-10 सेकंड के वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह पर। ठीक है, यू स्टार्ट डूइंग दैट, वो हो गया, आपके पास लीड जाएंगे। तो पहले 15 दिन फोकस कि आप प्रॉपर्टी निकाल के अच्छी तरह से उसको मार्केट कर रहे हैं। पहले 15 दिन के अंदर आपको क्लाइंट आना चालू हो जाएंगे। 100% अगर प्लानिंग से करोगे, पहले तीसरे हफ्ते में आपकी डील क्लोज हो जाएगी, और वैसे ही आप प्रॉफिट आगे करो। क्लाइंट आएगा, ये मत अरे यार अभी आया है उसको संभाल के रखना है, नहीं। एक आया है, जहां एक आएगा वहां 10 आए हैं, जहां 10 आएंगे वहां 100 आएंगे, जहां 100 आएंगे वहां 1000 आएंगे। तो पेशेंस के साथ और विश्वास के साथ, अपने ऊपर विश्वास के साथ आगे बढ़ो। पहला ये 1 महीना अगर तुमने रेंटल में सफल कर दिया, वारे न्यारे तुम्हारे हो जाएंगे। और अयान इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, ही इज मेकिंग, इफ नॉट लेस, डेफिनेटली इट्स अ 6 फिगर इनकम। इट्स अ वेरी गुड इनकम। मुझे पता है इसका इनकम कितना है, उस टाइम पे कितना था, अभी तो ज्यादा ही होगा उससे, पर मुझे पता है। बट इट्स अ 6 फिगर इनकम, और बहुत अच्छा, प्योरली रेंटल बेसिस, 6 फिगर इनकम। उसने अपनी लाइफस्टाइल आपको बताई कि उसने गाड़ी खरीदी है, इसमें ये सब चीजें किए हैं। ओके, कैसे वो कर रहा है, उसकी खुद की 2-4 लोगों की टीम भी है। तो दैट्स हाउ ही बिल्ट हिज बिजनेस इन लास्ट 18 मंथ्स। 18 महीनों में उसने ये सब किया है। कोई बहुत सालों का वक्त, लंबी जर्नी नहीं रही है उसकी, 18 मंथ्स में। बट पेशेंस से, सिस्टम के तरीके से, और अपने ऊपर विश्वास से। पहली डील आई तो उसको उड़ाया नहीं, खर्चा नहीं किया उसको, पहले पैसे आए, वो पहले पैसे में से अपना घर चलाया और उसको बचाया, और बचा बचा के फिर उसमें से इन्वेस्टमेंट किया। Housing.com का पैकेज लिया, बैंगलोर जैसे शहर में Housing.com का साल भर का पैकेज 1.5-2 लाख से नीचे का नहीं होता। ओके, उस पे इन्वेस्ट किया। आपको अगर वो नहीं करना है, आप अल्टरनेट तरीके ढूंढो, आप वीडियोस बनाओ, आप व्हाट्सएप पे करो, आपको जो करना है करो, आप अपने तरीके से ढूंढो, पर कॉन्स्टेंटली वो चीज करते रहो, इफेक्टिवली वो एक्टिविटीज करते रहो, रिजल्ट आएगा। अब अगले हफ्ते का सेशन, ओके, आज क्योंकि आई मेड अ रूल कि मैं 10:30 से ज्यादा लंबा सेशन नहीं खींचूंगा, अननेसेसरली 11-12 हो जाते हैं, और डिस्टर्ब हो जाती है, तो मैं ये सेशन खत्म करूंगा। अगले हफ्ते हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, जहां मैं रेंटल ब्रोकरेज का गेम आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, आज अयान ने हमको बताया सिंपल प्लेटफॉर्म आप कैसे कर सकते हो, पर क्या रेंटल में सिर्फ हाउसिंग रेंटल होता है और कुछ रेंटल नहीं होता? क्या आप सिर्फ और सिर्फ रेंटल करके लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो? बिल्कुल कमा सकते हो। कितने लाख? 50 लाख एक डील में कमा सकते हो। आई मीन इट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई लिटरली मीन इट। 50 lakhs आउट ऑफ वन रेंटल डील, 50 लाख की रेंटल डील, एंड आई प्रूव इट टू यू नेक्स्ट वीक। तो अगर 50 लाख की रेंटल डील कैसे कमानी है, उस एंड गेम पे पहुंचना है सिर्फ रेंटल से, तो अगले हफ्ते 9 बजे, मंडे को यही मिलेंगे। अभी के लिए अयान, आई वंस अगेन, और कल का सेशन फॉर 10x पीपल वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। जो लोग 10x में हैं, मैं वही अनाउंस कर दूं। ओके, 10x, टुमारो वी हैव CRM एंड लीड ट्रैकिंग, सेल्स फनर, और CRM पे हमारी जो लास्ट वीक का सेशन रह गया था वो हम कंटिन्यू करेंगे। इस हफ्ते हमारा जो कल का है, कल हम लोग 9:30 बजे मिलेंगे। 9 बजे नहीं यार, 10x का थोड़ा सा ज्यादा होता है, 9:30 बजे हम लोग मिलेंगे। ओके, टुडे व्हाट वी विल बी शेयरिंग अलोंग विथ यू इज, एक तो अयान जो अपना मैसेज शेयर करता है क्लाइंट्स के साथ, वो मुझे थोड़ी देर में भेज देगा। और अर्ल नाइटिंगेल का जो लिंक है, यूट्यूब लिंक है, उसका वो स्टोरी, उसका वो बहुत ही पावरफुल है। मैं खुद सुनता हूँ, मैंने काफी बार सुना हुआ है, मतलब आई थिंक 100 बार सुन चुका हूँ मैं। जो अयान ने बोला था ना 30 डेज का, मैं वो कर चुका हूँ, 30 डेज 100% कर चुका हूँ, और बड़े मजेदार आता है। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल वीडियो है वो, सबको सुनना चाहिए। इंग्लिश में है, उसका आई थिंक हिंदी वर्जन भी आता है, उसका है। हिंदी वर्जन भी। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश और हिंदी वर्जन, विपुल कैन यू मेक अ नोट ऑफ इट, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट करके नाम है,
सक्षम द जो उस 30 मिनट्स पॉडकास्ट का जो नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, ओके, और बाय अर्ल EARL नाइटिंगेल नाइटिंगेल देख लेना, ओके, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ओके पॉडकास्ट सर, का ओके नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, ओके। ओके आई सर। थिंक हिमांशु ने Thank you लिंक so much, ऑलरेडी शेयर कर दिया, पर हम Arvind. लोग फॉर्मली सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे वूल्स ऑफ रियल एस्टेट के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और अयान को जो है हाई भेज दो, सो दैट अयान कैन सेंड यू दैट मैसेज that he was talking about, that you can send to owners and client before take a written confirmation, okay। तो अयान अपना लाइट वर्जन भेज देना, वो एडवोकेटेड वाला वर्जन मत भेजना, आई डोंट वांट पीपल टू गेट स्कैर्ड, बट इट्स योर चॉइस इफ यू आर कंफर्टेबल, मोर देन हैप्पी, दोनों भेज okay। देंगे, उनकी मर्जी. Okay. So, two announcements very quickly for 10x people. कल सेल्स फनल, लीड फनल और CRM पे हम बात करने वाले हैं, लीड ट्रैकिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो टुमारो 9:30 एंड फॉर रूल्स ऑफ रियल एस्टेट, ओके, अगले मंडे वी आर गोइंग टू कवर अ सेशन ऑन विच इज दी 50 लाख रेंटल से कैसे कमाते हैं, types of rental businesses and how you can develop your rental business game. Okay, we'll see you next week. And if at all, if you have any queries regarding 10x, okay, what is 10x or कैसे 10x होता है, तो Saksham and Vipul from my team are here. They will be addressing your questions. You can stay and you can understand what is 10x and be part of 10x. And believe me, भाई 1200 रुपए हैं 6 महीने के, वो भी इसी महीने है, अगले महीने से हम लोग जो है ना उसको फीड करने वाले हैं 2000 रुपीज में, अभी बता रहा हूँ 2000 रुपए की होने वाली है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है फ्रॉम अक्टूबर, ओके। 2000 रुपीज का वो फी होने वाला है एंड वी हैव अ वेरी वैलिड रीजन फॉर इट। 6 महीने का कम्युनिटी मेंबरशिप है वेर यू आर डायरेक्टली कोर लोगों के साथ, मतलब अयान जैसे लोगों के साथ आप डेली इंटरेक्ट करते हो भाई। और आई एम टेलिंग यू गाइस, ये अयान वाला सेशन प्लान्ड नहीं था, इवन ही डिडंट नो ही वाज गोना डिलीवर अ सेशन टुडे। Totally wrong. मुझे भी पता नहीं था कि क्या बोलना है. तो दिस वाज एब्सोल्यूट अनप्लान्ड, और जो मेरा प्लान्ड सेशन है वो मैं अगले हफ्ते ले रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अगर आप को 10x का हिस्सा होना है, स्टे हियर, ओके। Vipul and Saksham will be explaining about all of those things. For now, good night to all of you. मैंने तुम सबको from my side गुड and नाइट, see गुड you. नाइट। 10x guys,